स्माइली फेसेस दिख रहे सब लोगों के। एंड बहुत समय के बाद आई थिंक मुलाकात हो रही है हमारी, ऑलमोस्ट आफ्टर 15 डेज, राइट? यस। सो उम्मीद है कि पिछले 15 डेज में आप सबने तूफान मचाया होगा अच्छी तरीके से। अच्छे से मीटिंग्स करी होगी, अच्छे से क्लोजिंग्स करी होगी। जो भी हमने सीखा है उसके ऊपर आपने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया होगा। मुझे उम्मीद है ये सारी, और ये आई थिंक हमारा 7th सेशन है, 7th वीक स्टार्ट हो चुका है, राइट? और मुझे जान के खुशी हुई कि पिछले हफ्ते आपने स्किन केयर के बारे में भी सीखा। वेरी नाइस, अमेजिंग। और जो पिछले दफा हमने जो सीखा था अबाउट विमेन्स हेल्थ पार्ट 1, आज उसी सीक्वेंस को हम आगे बढ़ाने वाले हैं और हम सीखने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में। तो कोई मुझे बताएगा पिछली बार वुमेन्स हेल्थ पार्ट 1 में हमने क्या क्या सीखा था? एवरीवन चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा, चैट बॉक्स में। वुमन मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, ओके। फ्रीडम किट हमने सीखा, क्रैनबेरी सीखा था। वाह, वेरी नाइस। फ्रीडम किट के ऊपर काम आपने कैसा किया? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा जिसने पहले कभी किट बाहर किसी को दिया नहीं होगा, लेकिन ये ट्रेनिंग के बाद किसी ने फर्स्ट टाइम किसी को किट दिया? कोई भी इंसान शेयर करना चाहता है, रेज योर हैंड अबाउट फ्रीडम किट। चेतना कौर मैडम, यस। अनम्यूट करते हैं आपको। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम मुझे ही था। तो सबसे पहले तो आपने जो नॉलेज लिया उसके लिए मैंने ही इसको अप्लाई किया अपने ऊपर। और मैंने दूसरे 10 लोगों को ये किट दी है 10 जिसको लोगों को आपने किट दिया? पीसीओ है। और इसका नॉलेज मैंने इतना सबको दिया है, और अभी रास्ते में जाते जाते ट्रैवलिंग करते करते भी सबको ये नॉलेज देती रहती हूँ मैं। बहुत अच्छा सिखाया था मैम आपने, जिससे मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे फर्स्ट टाइम यूज करने पर ही मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और जिन 10 लोगों को मैंने दिया है उनमें से 6 लोगों की डेट आ चुकी है, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि सच में आपने बहुत अच्छी प्रोडक्ट दी है मुझे। इससे पहले मैम आपने किसी को दिया था ये? कभी नहीं, मैं जानती भी नहीं थी इसके बारे में, मुझे कोई नॉलेज नहीं था। और मैं अभी सीरियस 2 महीने से ही हुई हूँ। मैं पहले तो सिर्फ मोदी केयर की कुछ कुछ प्रोडक्ट यूज करती थी। तो मैं सीरियस अभी 2 फरवरी के बाद से ही मैं सीरियस काम कर रही हूँ, वरना मैं कोई ज्यादा काम नहीं करती थी, मेरा ही हेल्थ इश्यू बहुत था तो। ये सीरियसनेस जो आपने पकड़ी है ये बहुत अमेजिंग है। एक बार तालियां हो जाए मैडम के लिए। 10 किट उन्होंने सेल किया है फ्रीडम का, मतलब 10 महिलाओं की लाइफ में इन्होंने वैल्यू ऐड किया है। उन्हें पीएमएस के सामने फाइट करने में हेल्प की है। अमेजिंग चेतना मैडम, अमेजिंग, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर। थैंक यू मैम। सो देखा दोस्तों आप सभी ने, ये तो बस हमने एक स्टोरी सुनी है किसी की, ऐसी हमारे पास और भी ढेर सारी स्टोरीज है। अब ऐसा नहीं है कि पिछले महीने हमारे पास ऑफर चल रहा था फ्रीडम किट का इसलिए हमने उसको अच्छे से सेल किया, यही चीज हमको कंटिन्यू भी करते जाना है। हर जगह आपको इसकी रिक्वायरमेंट मिलेगी। आप में से कितने लोग हैं जो वुमेन्स मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, डेली बेसिस पे? रोज सुबह एक टैबलेट ले रहे हैं? चैट बॉक्स में आई लिखेंगे आप लोग। राइट डाउन आई इन द चैट बॉक्स। गुड, अमेजिंग। ओके। अब आज हम जो बात करने वाले हैं अबाउट वुमेन, देखो वुमेन घर का सारा कारोबार संभालती है, सारी जिम्मेदारियां संभालती है। हमने पिछले सेशन में ऑलरेडी ये सारी डिटेल में चर्चा करी थी। एक प्रॉब्लम जो वुमेन के बॉडी में देखने को मिलती है, दैट इज ओन हेल्थ का प्रॉब्लम, जॉइंट हेल्थ का प्रॉब्लम। कितनी महिलाएं यहाँ पे एग्री करती है कि उनको कहीं ना कहीं घुटनों में दर्द रहता है, कभी कमर में दर्द रहता है, काम करने में उठने बैठने में दिक्कतें होती है। कर्मा पंचाल जी बता रहे 3 महीने से रेगुलर दर्द में रहते हैं। ओके विद्या जी, ओके चेतना जी, इतने सारे नाम आ रहे हैं, उसके नाम एक साथ पढ़ नहीं पा रही। इट मीन्स कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ऑलमोस्ट 95% लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं कि यस वो दर्द में रहते हैं। उनको भी बोन हेल्थ और जॉइंट हेल्थ का प्रॉब्लम है।
जय जी ने शेप शिफ्ट का मंथ एंड ऑफर में 5 किट सेल किया। वेरी नाइस जय जी, अमेजिंग, प्राउड ऑफ यू। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे बॉडी में जो मिनरल है कैल्शियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम। एक उम्र के बाद ऑलमोस्ट 35 की एज के बाद से क्या होता है, ये जो कैल्शियम होता है ये हमारे बॉडी के अंदर ड्रॉप होने लग जाता है, जिस वजह से बोन लॉस होता है। हड्डियां जो होती है उसकी जो मजबूताई है, उसकी जो डेंसिटी है, वो कमजोर होने लग जाती है। अब हड्डियां जो है वो क्या है, वो कैल्शियम का बैंक है। हड्डियां क्या है, कैल्शियम का बैंक है। बिना कैल्शियम के आपकी हड्डियां मजबूत कभी नहीं रहेगी। बिना कैल्शियम के आपके जो दांत है, आपके टीथ, वो भी मजबूत नहीं रहेंगे, जल्दी टूट जाएंगे वो। 99%, 99% कैल्शियम आपकी हड्डियों में पाया जाता है, और 1% कैल्शियम आपके ब्लड में पाया जाता है। और आप सबको पता होगा, हम बहुत सालों से एक टेस्ट करवाते हैं अपने हड्डियों में मिनरल की मात्रा को जांचने के लिए, कैल्शियम वगैरह सब सही है या नहीं। आई होप आप सभी ने वो टेस्ट करवाया होगा। अगर नहीं करवाया है तो मैं चाहती हूँ इस सेशन के बाद जरूर इस टेस्ट को करवाइए। उसका नाम है BMD, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। इस टेस्ट को जब आप करवाते हैं तो आपको एक रियलिटी मिलती है, आपको एक आईना सामने नजर आता है कि एक्चुअली में आपकी हड्डियों की हालत क्या है, कैल्शियम सही से है भी या नहीं। अगर हम बात करें कि कैल्शियम अगर हमारे बॉडी में ड्रॉप होने लग जा रहा है 35 के बाद, 35 की एज के बाद कैल्शियम जो है अच्छी तरीके से बॉडी में नहीं बन पाता है, जिस वजह से हड्डियां कमजोर होने लग जाती है। तो सीधी सी बात है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी आएगी। और जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी आती है तो ऐसा है नहीं कि आपका बॉडी नॉर्मल रहेगा। आपके बॉडी में अलग अलग परेशानियां देखने को मिलने वाली है, जैसे कि हेयर लॉस होना, बाल झड़ना, आपके नाखून जो है वो बार बार टूटेंगे, आपके दांत कमजोर होंगे, आपकी जो हार्ट बीट है वो स्लो रहेगी, दिल की धड़कन, यूरिनेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। आपके पैरों में टिंगलिंग की समस्या रहेगी, हाथ पैर पता है ना ऐसे ध्रुजे से अपना हाथ पग एवी रीते। स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी, बार बार आपको मसल क्रैम्प आएगा। जरा सा भी आप कुछ वजनदार चीजें उठा लेंगे तो आपके बॉडी में तुरंत मसल क्रैम्प आ जाएगा, मोच आ जाना, झटका आना मसल में, दर्द होना, स्टमक, पेट में आपके दर्द रहेगा। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको डायरिया की शिकायत रहती है, वो भी एक लक्षण है कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है। आपका जो माउथ है वो सूख जाएगा, ज्यादा ज्यादा आपका माउथ जो है ड्राइनेस आपको देखने को मिलेगा। दिमाग जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी में रहेगा, दिमाग खुश अवस्था में नहीं रह पाएगा। और एक सबसे गंभीर बीमारी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे गंभीर बीमारी जो आपके शरीर में आ सकती है ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम, और उसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। क्या नाम है उसका, ऑस्टियोपोरोसिस। अब ये ऑस्टियोपोरोसिस में होता क्या है, लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन टू यू तो आप देख पाएंगे अच्छे से। मैं आपके लिए एक पिक्चर यहाँ पे शो कर रही हूँ, ये पिक्चर आप देखिए। आई होप आप सभी को विजिबल है ये पिक्चर। तो इसमें दो हड्डियां आपको दिख रही है, एक है हेल्दी बोन, नॉर्मल हड्डी है, और दूसरी जो हड्डी है उसे कहेंगे ऑस्टियोपोरोटिक बोन। जो हड्डी की डेंसिटी होती है, घनता जो होती है, वो कहीं ना कहीं वीक हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे एक लकड़े में, मान लो आपने घर बनाया, उसमें बहुत अच्छा इंटीरियर बनाया, अमेजिंग फर्नीचर है उसके अंदर, लेकिन आप एक महीने के लिए मान लो घूमने चले गए। आप एक महीने के लिए घूमने चले गए जिस वजह से उस लकड़े में दीमक लग गया, आपने गुजराती में कही है ना, उधे लाग गई। मुझे बताओ कि जब उधेई लग जाएगी, दीमक लग जाएगा लकड़ी के ऊपर, आपके फर्नीचर की हालत क्या होगी, जो आपने लाखों रुपए खर्चा करके फर्नीचर बनाया था।
सिर पे झटका लगेगा ना, जब फर्नीचर को दीमक लग जाएगा। आप उस लकड़े के कपाट को एक उंगली भी मारेंगे, वो गिर जाएगा, वो इतना कमजोर हो जाता है। इसी तरीके से जब आपके शरीर के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस आ जाती है बीमारी, तो आपकी हड्डियां भी है ना कुछ इसी तरीके से अंदर से खोखली हो जाती है। पोरस बोन जिसे हम कहते हैं, खोखली हड्डी। और गंभीर केस में, सीरियस केसेस में क्या होता है पता है? आप एक नॉर्मल छींक भी खाते हैं ना, आप खांसी खाएंगे ना, तो भी आपकी क्रैक लग जाएगी। ये सुन के डरावना लग रहा है, लेकिन यही हकीकत है, यही रियलिटी है। कितने लोगों को ये सुन के डर लगा? कितने लोगों को ये सुन करके डर लगा? एवरीवन। लग रहा है डर आपको? इसमें से कोई है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी है? एनीवन? अगर है तो चैट बॉक्स में एक बार आई लिखेंगे। शिल्पा वेकरिया जी को है, ओके। पूछिए उनसे कैसा दर्द होता होगा हड्डियों में, पूछिए उनको क्या क्या सहन करते होंगे वो। पल्लवी जी को है, चंद्रिका जी को है, ओके। रितिशा जी को भी है। ओ माय गॉड, इतने सारे लोगों को है। और खास करके आप देखिए, वुमेन के नाम आपको दिख रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा यहाँ। ऑलमोस्ट वुमेन के नाम होंगे। क्यों? क्योंकि पुरुषों की कंपैरिजन में, जेंट्स की कंपैरिजन में वुमेन के अंदर कैल्शियम लॉस जल्दी होता है। मैम और कई लोगों खास को करके तो जो पता भी वुमेन नहीं होगा। मेनोपोज के समय में जा रही है, मेनोपोज हिट हो रहा है जिन महिलाओं के शरीर में, उस समय के दौरान कैल्शियम एकदम ड्रॉप हो जाता है। अब कैल्शियम इतना इंपॉर्टेंट मिनरल है, अगर आपके बॉडी के अंदर उसकी डेफिशिएंसी हो गई है, तो सीधी सी बात है, आपका जीवन जो है वो नॉर्मल नहीं रहेगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बिगड़ जाएगी। एवरीवन, क्या यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? तो चैट बॉक्स में एक बार आप CLR लिखेंगे अगर यहाँ तक क्लियर हुआ। तेजल मैम, आप कुछ बोलने जा रहे थे? हाँ मैम, ऐसा बोल रही थी कई लोगों को तो टेस्ट नहीं करवाया होगा ना, तो पता भी नहीं होगा कि उनको ऑस्टोपोराइसिस है। हम्म। टेस्ट नहीं करवाया, यस। जब आप टेस्ट करवाएंगे PMD का, जो मैंने आपको बताया, तो आपको पता भी चलेगा कि आपकी हड्डियां ऑस्टियोपोरोसिस हो गई है या ऑस्टियोपोरोसिस होने की तैयारी में आ चुकी है। और हर सेशन में हम बताते हैं हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, हर सेशन में बोलते हैं। जरा सोचो, बिना हड्डी के आपका शरीर कैसा लगेगा? कभी इमेजिन किया है? मैडम, हम तो सांप बन जाएंगे हैं, गरोड़ी बनी जैसू बचिए आपने। तो हम इंसान हैं, हमको अच्छी खासी हड्डियां दी। 206 हड्डियां हमारे एडल्ट के बॉडी में होती है। सीधी सी बात है, उन हड्डियों का आपको जतन करना है अच्छी तरीके से, ताकि लंबे समय तक वो हड्डियां हमको खड़ा रखे अपने पैरों पे। वो बटमनी पेंसिल जो है, हमें लोग बटमनी पेंसिल। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों की हालत भी ऐसी ही होती है, बटमनी पेंसिल जी भी। मैं एक केस बताती हूँ कि मैंने ऐसा एक केस सुना था मेरे ही करीब के अंदर। एक लेडी है जो अपने बीमारियों से जूझ रहे थे, 65 की एज थी। वो नॉर्मल घर के अंदर चल रहे थे, उनकी टक्कर होती है घर के किसी और मेंबर से। अब टक्कर होना मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है रोड पे, नॉर्मल चल रहे हैं। अब इसके बाद हुआ क्या, ये जान के आपको शौक लगेगा। 2-3 दिन तक उनके हड्डी में दर्द रहा। जो थाइस की हड्डी होती है, जो सबसे लंबा बोन है हमारा, वहां पे उनको दर्द रहा काफी दिनों तक। फिर वो डॉक्टर के पास गए, थोड़ी बहुत दवा दी, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ। एक्सरे करवाया तो पता चला कि उनकी जो थाई की हड्डी है वो क्रैक हो चुकी है। लाखों रुपए का ऑपरेशन हुआ फिर उस हड्डी को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि हड्डियां ऑलरेडी उनके शरीर के अंदर एकदम कमजोर हो चुकी थी। 65 की एज। और वहीं पे उसके सामने मैं आपको एक ऑपोजिट केस बता सकती हूँ, जिसके अंदर आप 60-65 एज के ऐसे ऐसे यंग लेडी से मिलोगे, जो 50-50, 60-60 किलो के डंबल्स उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, पुशअप्स मारते हैं।
95 ईयर की दादी से मिलवाऊंगी। आप ऑनलाइन का जमाना है, सोशल मीडिया का सर्च कर लिए, जो इतना फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी के योगा करते हैं, लोगों को योगा सिखाते हैं। तो फर्क क्या है, वो भी इंसान है, ये भी इंसान है। फर्क यही है कि उन्होंने अपने शरीर का कद्र किया, और दूसरे इंसान ने अपने शरीर की कद्र नहीं करी। वो जीवन भर दूसरों की सेवा करने में अपना जीवन समर्पित करते हैं। आखिर में हुआ क्या? कौन सबसे पहले दर्द में जाएगा? जिसने ध्यान नहीं दिया। कौन सबसे पहले ऊपर वाले को प्यारा होगा? जिसने ध्यान नहीं दिया। बाकी दुनिया तो चलती रहेगी। आ रहा है समझ में? आपको जीवन मिला है ना, आपके जीवन का ये सबसे बड़ा तोहफा ही आपके पास है। कोई डायमंड की रिंग या गोल्ड का नेकलेस या 5 करोड़ का बंगला या 1 करोड़ की BMW, ये आपके लिए सबसे बड़ा तोहफा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अगर आपका जीवन का सबसे बड़ा और सबसे बिगेस्ट तोहफा अगर कुछ है, तो वो ऊपर वाले ने आपको दिया है, दैट इज योर लाइफ। और अगर किसी ने हमें तोहफा दिया है ना, तो उसको संभाल के रखना ये हमारा कर्तव्य है। कितने लोगों के दिल को टच करी ये बात? चैट बॉक्स में लिखिए, अगर आपके दिल को ये बात टच करिए और आपके दिल के अंदर ऐसे घुस करके छेद बन चुका है और ये बात छप गई है अच्छे से। परफेक्ट। सो अब आगे बढ़े उससे पहले एक और सवाल। आप में से कितने लोग अभी रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं? जो हमने शेप शिफ्ट के टाइम पे बहुत फोर्स किया था, बहुत अच्छे से सिखाया था। रेगुलरली कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं? थैंक यू सो मच मालश्री जी। ओके, देर आर सो मेनी पीपल। और बाकी के जिसके आंसर्स नहीं आए, मैं तो यही मानूंगी कि आप लोग नहीं कर रहे। मतलब जो ऊपर वाले ने आपको तोहफा दिया है, आप उसकी वैल्यू नहीं करो। एक इंसान चॉकलेट ला के देता है तोहफे में, तो भी हम उसकी बहुत वैल्यू करते हैं। निष्ठा मैडम को शेयर करना है? यस, क्या शेयर करना है जय जी? आप अनम्यूट कर सकते हैं। तेजल मैम एक बार देखिए, निष्ठा मैडम को शेयर करना है। मैम, हमने आपने जो बात करी ना कि लेडीज को ज्यादा कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब हमने 2013 में मोदी केयर ज्वाइन किया, तब हमारे दूसरे ट्रेनर थे और उन्होंने BMD रखा था ऑफिस में। और तब विरल सर है ना, बहुत ही नेगेटिव थे ये बिजनेस को लेके, सप्लीमेंट को लेके। कुछ प्रॉपर नॉलेज नहीं था, इसकी वजह से तो वो मेरे साथ BMD करने आते ही नहीं थे। मैंने 2-3 बार बताया, नहीं आए। एक बार ट्रिक करके लेके गई कि हमें कहीं जाना था, तो मैंने सोचा मेरे साथ चलो। और वहां पे इतने सारे लोग BMD टेस्ट करवाते थे। वो मुझे क्या बोल रहे पता है, तुझे दुनिया भर का दर्द है हड्डियों में, तू करवा, मुझ में कोई उनप नहीं है। और सच बताऊं, मेरा BMD एकदम परफेक्ट आया। और उनका इतना लो था, ऑस्टियोपोरोसिस में आ चुके थे। और तब से लेके आज तक वो जैसे ही थोड़ा दर्द होता है, नहीं होता है, वो कैल्शियम रेगुलर लेते हैं। तो हर यस, एक सही लेडी बात है। को एक बार BMD करवाना चाहिए। कभी कभी दर्द नहीं होता है, मगर फिर भी हमारे हड्डियां अंदर से खोखली होना शुरू हो जाती है, हमें पता तक नहीं चलता वो। और जब टूट जाते हैं यस। तब पता चलता है। यस, बहुत सही बताया आपने कि इसके कोई लक्षण नहीं होते स्टार्टिंग में, आपको पता नहीं चलेगा कि ये बीमारी आपके अंदर आ चुकी है। पता कब चलेगा? जब हड्डी में क्रैक आएगा, फ्रैक्चर आएगा, या टेस्ट करवाओगे आप, तब आपको पता चलता है कि ये हड्डी में ये प्रॉब्लम आपके आ चुकी है। तो इसीलिए हम हम्म। गुजराती में कहावत છે ને कि पूर आवे एनी पहला पाड़ बांधवी। सो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी हड्डियों के स्वास्थ्य को लेकर के अच्छे से प्रिकॉशन रख सकते हैं। सो हमने यस। बात करी कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है। हमने बात करी कैल्शियम क्यों इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। अब हम देखते हैं कि कितना कैल्शियम हमारे शरीर को चाहिए। एक मैन के लिए कितना चाहिए, वुमेन के लिए कितना चाहिए, अगर बच्चा अगर है तो उसे कितना चाहिए। तो इसके लिए मैं आप सभी के साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगी। आई होप आप सभी को क्लियर है, पिक्चर दिख रहा है? आप चाहे तो यस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप बाद में डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं ये एज ए नोट। तो मैं ग्रुप अगर पे हम आगे बात देखूंगी। करें 14 से 18 साल के एज के बच्चे की, अगर वो मेल है या फीमेल है,
तो कितना चाहिए कैल्शियम हमको? 1300 mg कैल्शियम चाहिए। अगर उम्र 19 से 50 साल की है, मेल और फीमेल है, तो 1000 mg कैल्शियम चाहिए डेली। ये डेली इंटेक है, एज पर आरडीए, रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो होता है कैल्शियम का। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है, उसकी उम्र 19 से 50 साल के बीच में है, तो उसको भी 1000 mg कैल्शियम हर दिन चाहिए। अगर 51 साल से लेकर के 70 साल के बीच की उम्र है, अगर वो मेल है, तो 1000 mg कैल्शियम चाहिए हर दिन। अगर वो फीमेल है, तो 1200 mg कैल्शियम चाहिए। मतलब यहाँ पर जितनी भी महिलाएं बैठी है अभी, जिसकी उम्र 50 साल के ऊपर हो चुकी है, उनको हर दिन 1200 mg कैल्शियम चाहिए। अगर आप नहीं ले रहे हो 1200 mg कैल्शियम, दैट मीन्स ये खतरे की निशानी है। और आज नहीं तो कल आपकी हड्डियों की वजह से आपको अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा। और जितने भी मेल और फीमेल है, जिनकी उम्र 71+ ईयर्स, उन दोनों को ही हर दिन 1200 mg कैल्शियम चाहिए। इज दैट क्लियर? सबने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस। ओके। मुझे बताइए, कैल्शियम हमको किस खाने में से मिलता है, किस फूड में से हमें कैल्शियम मिलता है? चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे आप लोग। मैं अब अनम्यूट सबको नहीं करूंगी, वरना बहुत सारा नॉइस हो जाएगा यहाँ पे। मिल्क में से मिलता है, ओके देन। मिल्क आइटम, योगर्ट, डेयरी प्रोडक्ट, यस। बनाना में से मिलता है, यस। केले में से बहुत अच्छा कैल्शियम मिलता है, डेफिनेटली। मिल्क प्रोडक्ट्स मतलब देखो, चीज आ गया इसमें, पनीर आ गया, दही आ गया, दूध आ गया, ये सब आ गया मिल्क प्रोडक्ट। ओके ओके। मखाना, मोरिंगा, रागी, ड्रम स्टिक, ओके। ड्राई फ्रूट्स किसी ने नहीं लिखे? क्या बादाम में से हमको कैल्शियम मिलता नहीं है? बादाम में से हमें कैल्शियम मिलता है, यस। ग्रीन वेजीज में से मिलता है। सोयाबीन में से हमको कैल्शियम मिलता है, सोयाबीन है। नट्स, यस। सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए। मैम तिल में भी बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। सॉरी? तल तल આપણે જે ગુજરાતીમાં કહીએ तिल, છીએ ને यस, તલ, तिल। और कड़ी गुजरात में पत्ते। आप रहना है, तल के वह। हम्म। ओके। और जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं, फिश वगैरह खाते हैं, तो उनको भी उसमें से मिलता है। लेकिन बात यह है, क्या हम ये सारी चीजें डेली बेसिस पे अच्छे से खा पाते हैं? और अगर हम खा भी रहे हैं, तो क्या हमको प्योर फॉर्म में मिल रहा है? क्या आपके लिए पॉसिबल है रोज आप 1 से 2 लीटर ताजा दूध पिए, बिना मिलावट वाला? नो। क्या आपके लिए पॉसिबल है रोज कम से कम आधा डजन या 1 डजन आप केला खा पाए? नो। क्या आपके लिए पॉसिबल है मुट्ठी भर के आप बादाम खा पाए? नहीं ना? क्या हम रोज पनीर खा रहे? नहीं। हम तो दूध भी नहीं पी रहे। हम तो ऐसे लोग हैं जो चाय पी के अपने दिन की शुरुआत करते हैं। क्या हम ऐसे लोग हैं चाय पी के अपने दिन की शुरुआत करते हैं? हाँ या ना? यस यस मैम। यस है ना? पकड़े जाएंगे सब लोग यहाँ पे भी। नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है। हमको अपने मील रिप्लेसमेंट शेक के साथ शुरुआत करनी है, फैट बर्नर कैप्सूल लेके। तो अब हमारा जो डेली का रिक्वायरमेंट है, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। अब दिक्कत आ रही है तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, आपको कौन सी बीमारी होने के चांसेस बढ़ गए अब? खास करके जितनी भी लेडीज है, कौन सी बीमारी होने का चांस आपके बॉडी में बढ़ चुका है? आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरीवन। मैं चाहती हूँ हर एक इंसान पार्टिसिपेट करे और आंसर दे, जो भी आपको लग रहा है, एनीथिंग।
परफेक्ट। तो क्या आप इस सबका सोल्यूशन जानना चाहते हैं? डू यू वांट कि मैं आपको इसका सोल्यूशन दूं? यस, सभी लोग चाहते हैं। चलिए, अब हमने क्या करा यहाँ पे? हमने यहाँ पे नीड क्रिएट किया, हमने यहाँ पे बेस क्लियर किया, हमने पहले क्या किया, कस्टमर का माइंडसेट बनाया। उसके दिमाग के अंदर कोई मान्यता अगर थी गलत तो उसको हमने सबको तोड़ दिया। नाउ आई एम गोइंग टू गिव द सोल्यूशन। अब मैं सोल्यूशन दूंगी तो क्या होगा, कस्टमर जो है मेरा वो अच्छे से मेरे सोल्यूशन को सुनेगा, समझेगा, और साथ ही साथ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करेगा। मतलब कि वो आपको पैसे देगा और आपसे प्रोडक्ट लेगा। कितने लोगों को समझ में आया? स्टार्टिंग का 20 से 25 मिनट हमने केवल और केवल नीड क्रिएट किया है यहाँ। अब मेरे साथ तो 50 लोग थे इसलिए मुझे इतना टाइम लगा, लेकिन आपके साथ तो एक इंसान है तो आप तो 5-10 मिनट में कर सकते हो, राइट? आई होप आप इसी तरीके से सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो चलिए मैं आप सभी के साथ स्क्रीन को शेयर करती हूँ यहाँ पे, और बात करते हैं हमारे अमेजिंग सप्लीमेंट जो है हमारा वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स जो है ये सब करता है मजबूत हड्डियों को और मजबूत दांत, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था। सो बोन्स आर कैल्शियम स्टार्ट डिपॉजिटिंग एट एन अर्ली एज। बहुत ही कम उम्र से, ऑलमोस्ट 35 साल की एज से कैल्शियम डिपोजिशन होना कम हो जाता है हड्डियों में। इस वजह से कैल्शियम की कमी आती है। नाउ वी हैव कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। ये एक ऐसा सप्लीमेंट है, इसका नाम ही कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है, मतलब केवल कैल्शियम नहीं, इसके साथ ही साथ अदर इंग्रेडिएंट्स भी इसके अंदर हमने डाले हैं, जो कि हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और ये जो सप्लीमेंट है ये कोई आम सप्लीमेंट नहीं है, इसको बहुत ही अच्छे अच्छे सर्टिफिकेशंस भी मिले हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एपेडे का सर्टिफिकेशन है, इंडिया ऑर्गेनिक, आईएसओ, यूएसडीए ऑर्गेनिक। सो ये सारे सर्टिफिकेशंस हमको मिले हुए हैं। इसके अंदर एक खास और महत्वपूर्ण फॉर्म डाला है कैल्शियम का, और वो है कैल्शियम सिट्रेट मैलेट। देखिए, दो फॉर्म में आपको कैल्शियम ऑलमोस्ट दिखेगा, एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, शायद नाम सुना होगा, दूसरा है कैल्शियम सिट्रेट मैलेट। जो सबसे बेस्ट फॉर्म है, जिसमें सबसे अच्छी तरीके से कैल्शियम एब्जॉर्ब अगर होता है हड्डियों में, तो वो फॉर्म है कैल्शियम सिट्रेट मैलेट। कैल्शियम कार्बोनेट इतना ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता, इसीलिए हमने इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं लिया है। मार्केट में ऐसी बहुत सारी टैबलेट्स होती है कैल्शियम की जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिलता है। कितने लोग ने देखा है ये? एग्री करेंगे आप मेरी बात से? तो वो कैल्शियम ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब भी नहीं होता, और साथ ही साथ एसिडिटी को लेकर के आता है। लेकिन इस कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के साथ ना आपको एसिडिटी की समस्या होगी, और ना ही आपको कोई डर रहेगा कि कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो रहा है या नहीं हो रहा है जो मैंने लिया है। तो कैल्शियम सिट्रेट मैलेट आपकी बोन की हड्डियों, जो हड्डियां हैं, उसकी डेंसिटी को अच्छा बनाएगा, उसके डेवलपमेंट को अच्छा बनाएगा, मजबूत करेगा आपकी हड्डियों को अंदर से, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। मैग्नीशियम इसके अंदर है जो हड्डियों के स्ट्रक्चर को अच्छे से सपोर्ट करेगा, और जो बायोकेमिकल रिएक्शंस चलता है उसको हेल्प करेगा अच्छे से बूस्ट करने में। साथ ही साथ इसके अंदर विटामिन D2 है। विटामिन D2 कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को और ज्यादा बढ़ा देगा, ताकि कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब हो, वेस्ट ना हो, जिस वजह से हड्डियों में मजबूताई भी अच्छी रहेगी, उसकी जो घनता है, उसकी डेंसिटी जो है वो भी अच्छी रहेगी। विटामिन K इसके अंदर है। तो विटामिन K क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर कैल्शियम के फ्लो को अच्छे से बना के रखने में हेल्प करेगा, ताकि कैल्शियम एक जगह पे इकट्ठा ना हो जाए, कैल्सिफिकेशन जिसे हम कहते हैं। तो ये कैल्सिफिकेशन होने से बचाएगा विटामिन K। जिंक इसके अंदर है, एक और इम्पॉर्टेंट मिनरल है ये जिंक, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, रोग प्रतिकारक क्षमता को अच्छा बनाता है। देन एक बहुत ही खास इंग्रेडिएंट इसके अंदर हमने डाला है, जो कि एक हर्बल इंग्रेडिएंट, और वो क्या है, सिसस क्वाड्रंगुलारिस। तो ये जो साइसस क्वाड्रंगुलरिस है, ये आयुर्वेदा के अंदर बहुत ही प्राचीन समय से फेमस है, और इसे बोन सेटर के नाम से जाना जाता है। हड्डियों को जोड़ने का काम करता है ये।
आपकी हड्डियों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाता है। जो टूटी हुई हड्डी थी, पास्ट में मान लो आपका फ्रैक्चर हुआ था या लिगामेंट इंजर्ड हुआ था, स्पोर्ट्स वगैरह प्ले करने में कोई वेट उठा लिया आपने ज्यादा, तो वो इंजर्ड लिगामेंट्स को भी ये हील करता है अच्छे से। ये हब है, हथजोड़ जिसे हम कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश नाम सबको याद नहीं रहता, हिंदी नाम याद रहेगा हथजोड़। तो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स की टेबलेट कौन ले सकता है? वो तमाम व्यक्ति जिसकी उम्र 16 साल से अधिक है, 16% अबव जिसकी एज है, वो तमाम व्यक्ति कैल्शियम कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं। दिन में 2 टैबलेट लेनी है, खाना खाने के बाद, लंच के बाद 1 टैबलेट और डिनर के बाद। तो दिन की 2 टैबलेट कितने टाइम तक लेनी है? अगर आप बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं, तो साल में कम से कम 6 महीना इस सप्लीमेंट को इस्तेमाल करो। मैम हम तो पूरा साल करते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, पूरा साल भी आप कर सकते हो। अगर हड्डियों में कैल्शियम की कमी है, आपने अपना बीएमडी रिपोर्ट करवाया, उसमें हड्डियां कमजोर आई है, और जो भी सिम्टम्स की मैंने आज बात करी उसमें से कोई भी सिम्टम है, तो डेफिनेटली आपको ये लंबे समय तक के लिए रेगुलर लेते रहना चाहिए कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या करेगा, जो आपकी रोजिंदा कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है उसको फिलफिल करवाने में हेल्प करेगा। कम से कम मान लो आपको 1000 mg कैल्शियम चाहिए, तो 1 टैबलेट से आपको 250 mg कैल्शियम मिल रहा है। 2 टैबलेट आप ले रहे हैं तो 500 mg कैल्शियम हो गया। बाकी का 500 mg जो एटलीस्ट जो आप खाना खा रहे हैं उसमें से आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपनी डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? क्या यहाँ तक क्लियर है आप सभी लोगों को अबाउट कैल्शियम कॉम्प्लेक्स? किसी के दिमाग में कोई सवाल, कोई डाउट अगर आ रहा है तो दे कैन आस्क। जिंक का फायदा क्या है? जिंक का फायदा इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जिंक फ्री रेडिकल्स के सामने प्रोटेक्शन देगा। लैक्टेशन, लैक्टेटिंग मदर ले सकती है क्या? देखिए प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर, इन सब के लिए भी इंपॉर्टेंट तो होता ही है कैल्शियम, लेकिन डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ ही आप दीजिए, बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के मत दीजिए। मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल ले रहे हैं तो क्या ये साथ में लेना चाहिए? जी हाँ, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, अगर आप रोजिंदा 1000 mg कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहते हैं तो आपको अवश्य लेना चाहिए। क्योंकि मैम, वाइटामिन मिनरल्स में हमने ढेर सारे वाइटामिन मिनरल्स दिए। तो और कैल्शियम कॉम्प्लेक्स में एक कैल्शियम की जो मात्रा है आपको ज्यादा अधिक मिल रही है, क्योंकि हमारा फोकस ही कैल्शियम के ऊपर है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। क्योंकि ऐसे सवाल, ऐसे डाउट्स आपके कस्टमर भी पूछ सकते हैं, स्वाभाविक सी बात है, तो आपको उसको आंसर देना आना चाहिए अच्छे तरीके से। मैम एक चीज बोलना चाहूंगी। हाँ, जैसे कैल्शियम की बात करें तो डेफिनेटली आपने जो कहा कि कैल्शियम हम एवरीडे भी ले सकते हैं, रोजिंदा लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, मिनिमम साल में 6 बार। तो नो डाउट हम सबको पता है कि फ्रेंड्स जो लोग फॉरेन में होते हैं ना, वो लोग रेगुलर बेस पे लेते हैं। तो मेरे एक बात शेयर करना चाहूंगी। हमारे मेरे घर में ही मेरी नड़न की सास है। नो डाउट अभी नहीं रहे, 2-3 महीने पहले ही वो एक्सपायर हो गए। वो 97 एज के थे, यहाँ पे रह रहे थे, घर का खुद सारा काम करते थे, मतलब किचन के ऊपर चढ़ के भी खाना बना रहे थे। उनके घुटनों में दर्द था, मैं डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले गए के गई थी। तो उन्होंने वहां पे बीएमडी टेस्ट करवाया, राइट। तो नो डाउट हम लोग जब कैंप करते हैं तो बहुत सस्ते में होता है, तो जहाँ पे भी कैंप होता है वहां पे जाइए और करवा लीजिए। क्योंकि हॉस्पिटल में मैं गई थी तो मैंने 800 रुपया वहां पे पे किया था बीएमडी टेस्ट का। और उनका कैल्शियम का रिपोर्ट एकदम कंप्लीट आया था, नॉर्मल रिपोर्ट था।
वो क्यों आया था इतनी एज के बाद? क्योंकि वो रेगुलर बेस पे कैल्शियम की इंटेक कर रहे थे। तो आप सारे लोग भी चाहते हो ना कि भाई इन फ्यूचर, मतलब जब भी हमारे हाथ पैर भी ना चले, हम किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे ना, तो एवरीडे हमें कैल्शियम लेनी चाहिए। क्योंकि कैल्शियम से ही आपकी हड्डियां सही रहेगी, और हड्डियां सही रहेंगी ना तो हम हमारा खुद का काम खुद ही कर पाएंगे। तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है ना, तो रेगुलर बेस पे कैल्शियम लेना चाहिए। तो वहां पे मैंने भी रिपोर्ट देख के शॉक हो गई थी। या 97 की एज में भी उनका रिपोर्ट नॉर्मल था, बहुत बढ़िया रिपोर्ट था उनका, क्योंकि वो रेगुलर कैल्शियम ले रहे थे। बहुत सही बताया तेजल मैम की बात कितने लोगों को समझ में आई यहाँ पे, जो उन्होंने बताया एक एग्जाम्पल के साथ। अगर समझ में आया चैट बॉक्स में यस लिखेंगे। परफेक्ट, ग्रेट। सो आप सबको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए कैल्शियम क्यों इम्पोर्टेंट है ना? क्योंकि जब आपको समझ में आएगा तभी आप कस्टमर को समझा पाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कस्टमर को कभी आप समझा नहीं पाएंगे। तो आप में से कितने लोग हैं जो आप रेगुलर रोजिंदा जीवन में अपने कैल्शियम कॉम्प्लेक्स लेना स्टार्ट करेंगे हर दिन? मैं खुद अपने मदर को देती हूँ, ऑलमोस्ट 1.5 साल से वो ले रहे हैं कंटिन्यूस, ऑलमोस्ट 1.5 years। सी इज गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। उनको हड्डियों में दर्द रहता था बहुत ज्यादा, बट अभी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जिस चीज की कमी थी वो कमी को हम फुलफिल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट। सप्लीमेंट दवाई नहीं है, सप्लीमेंट एक खुराक है, एक खाना है, जो हमको अपने डेली भोजन में से पूरा नहीं मिल पा रहा तो हम सप्लीमेंट का सहारा लेते हैं कि एटलीस्ट वो हमारे बॉडी की जो नीड है हमारे शरीर की उसको फुलफिल करे। विद्या जी 3 साल से ले रहे हैं, अमेजिंग। और देयर मैम आर एक सो चीज और मेनी कहना पीपल। चाहूंगी। मैम एक हाँ चीज और प्लीज। चाहूंगी, मैंने फर्स्ट जब मैंने मोदी केयर स्टार्ट किया था, तब मेरे घर में मेरे पापा को भी दिक्कत थी ज्वाइंट की। तो कहते हैं ना, जब घर वाले जब हम बात करते हैं तो हमारा ही नहीं बात सुनते, राइट, उनको भरोसा नहीं रहता है। तो उस दौरान मैं डॉक्टर के पास भी लेके गई थी उनके साथ अपना मोदी केयर का कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। और जो बड़ौदा के सबसे बेस्ट डॉक्टर है नी रिप्लेसमेंट के, राइट, जो सबसे बड़े हैं, मैं उनके पास लेके गई थी। और उन डॉक्टर ने कैल्शियम कॉम्प्लेक्स को देख के बोला था एकदम परफेक्ट कैल्शियम है, जो मैंने लिख के दिए ना उसको मत देना, यही देना। तो अपना कैल्शियम जो है ना, सही में बताऊं ना, हर एक डॉक्टर उसको कहते हैं कि बेस्ट है, क्योंकि अपना कॉम्प्लेक्स कैल्शियम है, अकेले कैल्शियम नहीं है, उसमें सब कुछ डाला है, तो बहुत ही बेहतरीन कैल्शियम है। तो डेफिनेटली हम सबको लेना चाहिए। परफेक्ट, बहुत बहुत सही आंसर बताया। और डेफिनेटली समझदार डॉक्टर है, उसको सब पता चल रहा है, तो एग्री करेगा ही करेगा इन बातों से। हमको इंग्रेडिएंट डिस्कस करना आना चाहिए अच्छी तरीके से, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। मैं आपके साथ आपकी अपनी स्क्रीन को शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच तेजल मैडम फॉर शेयरिंग अमेजिंग एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स क्या करेंगे, लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ाएंगे कि डॉक्टर खुद भी सजेस्ट करता है। सेकंड जो प्रोडक्ट है दैट इज वेल ग्लूकोजामाइन। ग्लूकोजामाइन आपकी जॉइंट हेल्थ के लिए है। जो घुटनों में दर्द रहता है, आप लोगों को नी में पेन रहता है, ઘૂંટણ માં જે લોકોને વધારે પડતું પેન રહેતું હોય છે, ચાલવા ઉઠવામાં બેસવામાં તકલીફ થતી હોય છે, એ તમામ महिलाओं માટે इवन जेंट्स પણ આને यूज करे છે। लेकिन हम वुमेन्स हेल्थ के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं आज, इसीलिए हम वुमेन के ऊपर बात कर रहे हैं। और खास करके ये घुटनों की प्रॉब्लम वुमेन में ज्यादा देखने को मिल रही है। तो ये जो ग्लूकोजामाइन है, ये क्या होता है? सबसे पहले ग्लूकोजामाइन क्या होता है, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज ग्लूकोजामाइन? किसी को कोई आइडिया? अगर नहीं आइडिया तो नो लिखेंगे चैट बॉक्स में। आस्का जी को कुछ शेयर करना है? यस, मैं आपको मौका दूंगी थोड़ी देर के बाद। आस्का जी। सो ग्लूकोजामाइन दोस्तों ऑलमोस्ट सबको नहीं पता, तो चलिए मैं बता देती हूँ। ग्लूकोजामाइन एक नेचुरल कंपाउंड होता है जो कार्टिलेज के अंदर पाया जाता है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, मैडम वो तो ठीक है, लेकिन अब ये बताओ कि कार्टिलेज क्या है? तो कार्टिलेज आपके जो जॉइंट्स होते हैं, मान लो ये आपका घुटना है, ये जॉइंट है, ठीक है, ये घुटनों के बीच में एक गद्दी होती है। मान लो ये जो है ये आ गादी है અને આ જોઈન્ટ્સ છે।
તો આ ગાદી જે છે આ જોइंट्स ने એકબીજા સાથે અથડાતા मतलब कि एक दूसरे के साथ टकराने से रोकती है। ये गद्दी है, बीच में गद्दा है। अब मान लो आप कहीं से कूद रहे हैं, नीचे गद्दा आपने रखा है, तो आपको लगेगी चोट? नहीं लगेगी, बच जाएंगे आप। बट वही गद्दा अगर हमने हटा लिया और अब आप फिर कूदे अगर जमीन पे, तो पता है आपकी हड्डियों की क्या हालत होने वाली है। तो ये एक कार्टिलेज जो है वो गद्दी होता है, जो आपके जोड़ों के बीच में पाया जाता है, जो आपकी मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। अब समय के साथ क्या होता है, ये जो कार्टिलेज है, ये मेरा मोबाइल नहीं है, समझो ये कार्टिलेज। ये कार्टिलेज घिसने लग जाते हैं जैसे जैसे उम्र हो रही है, बुढ़ापा आता जा रहा है, या फिर बहुत ज्यादा परिश्रम हुआ है, बहुत ज्यादा आपने दौड़ भाग वाला जीवन जिया है, तो उस केस में क्या होता है, ये जोड़ों के बीच में जो कार्टिलेज है वो घिसने लग जाता है। इसकी मात्रा कम हो जाती है, और इतनी कम हो जाती है कि फिर आपस में जो जॉइंट्स है वो आपस में फिर एक दूसरे से टकराते हैं। और यहाँ पे पेन होता है, इन्फ्लामेशन, सूजन आना, दर्द होना, चलने फिरने में, उठने बैठने में दिक्कत होना, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। और आखिर में सीरियस केसेस में आप देखेंगे कि डॉक्टर बाद में सजेस्ट करता है कि आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कितना खर्चा होता है, किसी को आइडिया है इस ऑपरेशन का? घूंटन नी सर्जरी जिन्हें आपने कही है, एक अच्छे अस्पताल में अगर आप करवा रहे हैं तो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए हो रहा है, मिनिमम 2.5 से 3 लाख रुपए मिनिमम। और उसके बाद आपका जो वो जीवन है, क्या वो जीवन सही रहता है, क्या वो रेगुलर रहता है जैसा आपका जीवन था वैसा? नहीं, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर हम आपके लिए ग्लूकोसामाइन लेकर के आए हैं, जो आपके कार्टिलेज को बूस्ट करेगा। कार्टिलेज का जो घिसारा हो रहा है उसको ये कम करेगा, और आपको प्रोवाइड करेगा ये हेल्दी जॉइंट्स। आपके जो जॉइंट्स है उसको अच्छा बनाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। तो ट्रिपल एक्शन साइविदिक फॉर्मूला ग्लूकोजामाइन इसके अंदर है। MSM मतलब कि मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन, MSM का फुल फॉर्म होता है। ये भी एक सब्सटेंस होता है जो आपके जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है। बोसवेलिया एक हर्बल इंग्रेडिएंट है, वनस्पति, जिसे हम कहेंगे करक्यूमिन जो हमको हल्दी में से मिलता है, बायोपेरिन जो हमको काली मिर्च में से मिलता है। तो ये सब मिलकर के क्या करेंगे, हमारे जोड़ों को मजबूताई देंगे, कार्टिलेज को रीबूस्ट करेंगे, हमारी गतिशीलता बढ़ेगी घुटनों की, हमारी घुटनों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो है उसे ताकत मिलेगी। तो मेन ग्लूकोसामाइन का काम है कार्टिलेज को बिल्ड करना और कार्टिलेज को रिपेयर करना अगर वो घिस रहा है तो, ताकि इन्फ्लामेशन कम होगा। करक्यूमिन जो हल्दी में से मिल रहा है, बोसवेलिया एक हर्बल इंग्रेडिएंट है, वनस्पति में से मिलता है, दर्द और सूजन को कम करेगा। MSM मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन ये फ्री रेडिकल्स के सामने हमको फाइट करने में हेल्प करेगा, और हमारे जो घुटनों के जो सेल्स है, कोशिकाएं हैं, उसको प्रोटेक्शन देगा फ्री रेडिकल्स के सामने, ताकि हमारी जॉइंट हेल्थ अच्छी हो जाए। बायोपेरिन काली मिर्च का सत्व है, जो हमारे शरीर में जो भी न्यूट्रिशंस जा रहे हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाएगा, ताकि न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा हमारे शरीर। अब ये जो ग्लूकोजामाइन है ये कौन ले सकता है? 16 साल से अधिक जो भी व्यक्ति है, लेडीज जेंट्स जो भी है जिसको दर्द होता है घुटनों में, वो इसको ले सकता है। कैसे लेना है, ध्यान से सुनना। 2 टैबलेट दिन में 2 बार लेनी है। आप सुबह ब्रेकफास्ट के बाद भी ले सकते हैं, या फिर लंच और डिनर के बाद भी आप ले सकते हैं। टोटल दिन में आप 4 टैबलेट लेने वाले हैं, मतलब कि 2 सुबह में खाने के बाद और 2 शाम को खाने के बाद। अगर आपको हाई बीपी की बीमारी है, बहुत ज्यादा आपकी दवाइयां चल रही है, डायबिटीज लेवल आपका बहुत ज्यादा रहता है, या कोई भी गंभीर इश्यू है, प्रेग्नेंट महिला, लैक्टेटिंग मदर, किडनी पेशेंट, वैसे केस में बस आपको ध्यान में ये रखना है कि बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के आपको स्टार्ट नहीं करना है सप्लीमेंट। बाकी इसमें से अगर कुछ भी आपके ऊपर लागू नहीं पड़ता है तो आप आराम से बेझिझक इसको लेना स्टार्ट कर सकते। इज दैट क्लियर एवरीवन अबाउट ग्लूकोजामाइन? ग्लूकोजामाइन क्या होता है, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है?
कैसे हमारे कार्टिलेज को अच्छा बनाएगा ग्लूकोजामाइन। वी आर लकी एंड वी आर ब्लेस्ड कि हमारे मोदी केयर में ये सप्लीमेंट भी हमारे पास अवेलेबल है। भविष्य में आपको हो सकता है कि अगर आप अच्छे से इसकी केयर ना करें अपने घुटनों की, तो ऑपरेशन आपका भी हो सकता है। लेकिन आप स्टार्टिंग से अगर प्रिकॉशन ले रहे हैं, स्टार्टिंग से उसका ख्याल रख रहे हैं, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप आने वाले समय में बड़े बड़े ऑपरेशन से भी बच सकते हैं, क्योंकि आपने अपने घुटनों की, अपने शरीर की केयर की। चलिए आगे बढ़े। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो शेयरिंग में लास्ट में लूंगी। हिना जी शेयरिंग में लास्ट में लूंगी। अगर कोई सवाल है जय जी, तो आप चैट बॉक्स में लिखिए यस। कितने मंथ लेना है? गुड क्वेश्चन। कम से कम 6 महीना लीजिए, मिनिमम 6 मंथ्स। बतूल जी क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में लिखिए। व्हाट अबाउट डायबिटिक पेशेंट? मैंने ऑलरेडी आंसर दिया कि अगर जिसका शुगर लेवल ज्यादा रहता है तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर नॉर्मल रहता है तो ले सकते हैं, दिक्कत नहीं है ज्यादा। अच्छा, सीने में जलन जैसा फील होता है। देखिए उसके पीछे और भी कई अदर पैरामीटर्स भी जिम्मेदार होते हैं बतूल जी। सप्लीमेंट से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेक श्योर करिए उस इंसान का दिनचर्या कैसा है, उसका खाना पीना कैसा है, पानी वगैरह ठीक से वो इंसान पी रहा है नहीं पी रहा है, नींद कितनी ले रहा है ठीक से, वो स्ट्रेस लेवल कैसा है उसका, ये सब भी मैटर करेगा। जी हाँ, अगर ग्लूकोजामाइन नहीं ले रहा है तो टर्मरिक से आप रिप्लेस कर सकते हैं। टर्मरिक भी जॉइंट हेल्थ में अच्छी रिजल्ट देता है। बट ग्लूकोजामाइन क्या करेगा, ये सीधा कार्टिलेज के ऊपर काम कर रहा है, बिकॉज ग्लूकोजामाइन एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कार्टिलेज में पाया जाता है। राइट शीतल जी, पानी कम पीते हैं तो होगा ही होगा, यस। रुचिका जी यस, आप अपने अंकल को जॉइंट हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए ये सजेस्ट कर सकते हैं। ही इज वेजिटेरियन। ओके। देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हम टीटीटी सीख रहे हैं तो हमको क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि ये जो सप्लीमेंट है, यहाँ पर आपको ग्रीन सिंबल नहीं दिख रहा, ठीक है, रेड सिंबल है। क्यों रेड सिंबल है? कोई भी आप दवा ले रहे हैं, कोई भी आप कैप्सूल ले रहे हैं, बचपन से आप डॉक्टर ने लिखी हुई दवाइयां कैप्सूल खा रहे हैं, आपने कभी सोचा था कि ये कैप्सूल किससे बन रही है? कभी नहीं सोचा। इवन आज की तारीख में जिसकी उम्र 50-60 साल की भी हो गई है, उनको भी आज तक पता नहीं होगा। लेकिन जस्ट बिकॉज हम यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं ना रेड सिंबल, इसलिए हमारे दिमाग में सवाल आता है कि क्यों रेड सिंबल है। तो आपको क्लैरिटी दे देती हूँ, रेड सिंबल इसीलिए है क्योंकि ये नॉनवेज फॉर्म से लिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? नॉनवेज फॉर्म का मतलब क्या होता है? फिश। फिश में से लिया जाता है। जो आउटर साइड होता है उसका, वो कार्टिलेज में से निकाला जाता है उसका। आउटर साइड, फिश का जो आउटर साइड होता है, एवरीवन। माय आंटी met with accident, her hand pains a lot, cannot work much, should I give calcium? जी हाँ, कैल्शियम दीजिए उनको डेफिनेटली, साथ में विटामिन D3 दीजिए और प्रोटीन दीजिए और विटामिन मिनरल्स दीजिए। रुचिका जी, तो जो शेल फिश होती है, शेल फिश, उसके आउटर साइड में से इसको लिया जाता है ग्लूकोजामाइन। ठीक है, ऐसा मतलब नहीं है कि फिश के अंदर से लिया जाता है कुछ भी। ये आपको डिटेल में थोड़ा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप टीटीटी की बैच में बैठे हैं और आपके सवाल जो आ रहे हैं। जिसको ग्लूकोजामाइन नहीं लेना उसको क्या दे सकते हैं, फिर उसको आप टर्मरिक दीजिए।
टर्मरिक जॉइंट हेल्थ के जो प्रॉब्लम है, दर्द वगैरह को कम करेगा। लेकिन कार्टिलेज के ऊपर अगर आपको काम करना है तो डेफिनेटली आप ग्लूकोजामाइन लीजिए। ठीक है, क्लैरिटी आ गई सबको यहाँ तक डिटेल में? और जितने भी लोगों ने ग्लूकोजामाइन लिए हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, कुछ जान सकते हैं कि उनको कितने बेहतरीन रिजल्ट मिले। हम आखिर में उन लोगों को यहाँ पर बुलाएंगे और आप खुद सुनेंगे। नेक्स्ट हमारा है वेल विटामिन D3। विटामिन डी जो है एक सनशाइन विटामिन होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि विटामिन डी हमको सूर्य की किरणों में से मिलता है। अब आज की तारीख में हम कितना सूरज की किरणों में बैठते हैं? हम अगर 10 मिनट धूप में चले जाए तो हमको लगता है हमारा रंग काला पड़ जाएगा, या फिर हम डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि सनलाइट में से आप देखेंगे यूवी रेस जो है, पार जांबली किरणें जिसे हम कहते हैं, उसका प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये यूवी रेस हमारे शरीर को तुरंत नुकसान पहुंचा रही है। और सुबह की जो धूप है, जब सूरज उगता है, उस समय की धूप में अगर हम बैठे हैं 15-20 मिनट, तो वो धूप हमारे लिए अच्छी होती है। लेकिन क्या किसी के पास समय है सुबह 15-20 मिनट उस धूप में बैठने का? द आंसर इज नो, नहीं है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे जितने भी भारतीय हैं, ऑलमोस्ट इंडियंस में 40% से लेकर के 99% तक विटामिन डी की कमी है, डेफिशिएंसी है। आप अपना रिपोर्ट करवाएंगे विटामिन डी का, जो 800 या 1000 रुपए का होता है ऑलमोस्ट, या अगर आप पूरा रिपोर्ट करवाते हैं तो उसमें आपको फ्री में मिलता है साथ में। तो ऑलमोस्ट आपके शरीर में विटामिन डी की कमी आएगी ही आएगी। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? चैट बॉक्स में आई लिखेंगे। विटामिन डी की डेफिशिएंसी आई जब आपने अपना रेगुलर रिपोर्ट करवाया। सी देयर आर सो मेनी पीपल, आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, खास करके आपके हड्डियों में अगर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन आपको बढ़ाना है, अच्छे से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाना है हड्डियों में, तो आपको विटामिन D3 लेना पड़ेगा। और ये विटामिन D3 फॉर्म में देखो, अगर हम विटामिन डी ले रहे हैं ना, तो D2 फॉर्म में जाता है, और वो D2 से D3 में कन्वर्ट होता है, फिर हमारा बॉडी उसको यूज कर पाता है। लेकिन हमको यहाँ पर सप्लीमेंट में सीधा विटामिन D3 मिल रहा है। तो पूरा सन का जो पावर है वो हमको एक कैप्सूल फॉर्म में मिल रहा है। मैं पिछले ऑलमोस्ट, मैं बोल सकती हूँ 6 महीने से कंटिन्यूस ले रही हूँ विटामिन D3। क्यों? क्योंकि मैंने अपना रिपोर्ट करवाया था आज से 1 साल पहले, तो उसमें विटामिन डी बहुत कम आया था, एकदम बॉर्डर लाइन पे आया था। और ये अगर विटामिन डी जो होता है, अगर आपके शरीर में कम हो जाता है, इसकी डेफिशिएंसी आती है, तो आपको क्या बीमारियां हो सकती है, क्या सिम्टम्स आपको आ सकते हैं, क्या आप जानना चाहेंगे? एवरीवन, चलिए मैं आप सभी के लिए एक पिक्चर यहाँ पे शेयर करती हूँ, यू कैन सी द सिम्टम्स। दिख रहा है सबको? फटीग रहेगा, थकावट रहेगी, आपका मूड जो है ना एकदम लो रहेगा, एनर्जी फील नहीं करेंगे आप, आलस में रहेंगे आप। करना बहुत कुछ है, लेकिन शरीर और दिमाग साथ नहीं देगा। आपकी गलती नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो होना चाहिए वो है ही नहीं, तो बेचारा कितना निकालेगा? मोटिवेशन में आकर के भी आप कितना काम कर पाएंगे जब अंदर वो खाना ही नहीं है उसका काम करने लायक? पेट में पेन रहेगा, फ्रिक्वेंटली आपको इन्फेक्शन लगा रहेगा, बार बार आपको किसी ना किसी चीज से इन्फेक्शन होता रहेगा। स्लीप चेंजेस होगा, नींद में दिक्कतें रहेगी, डार्क सर्कल्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे, फ्रीक्वेंट कोल्ड कफ होना, मसल्स में दर्द रहेगा आपके। कई लोग बोलते हैं, मुझे शिकायत करते हैं, मैम पैर में हमारा मसल बहुत दर्द रहता है कंटिन्यूस। विटामिन डी की कमी है, इसकी निशानी यही है। भूख कम लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, और हड्डियां कमजोर हो जाएगी क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा। और साथ ही साथ, जैसे कि लास्ट टाइम के सेशन में मैंने बताया था, जब मैंने ब्रेस्ट कैंसर की बात करी थी, जब मैंने सर्वाइकल कैंसर की बात करी थी, आपको मैंने 2 टेस्ट भी रिकमेंड किए थे, पेप्समियर टेस्ट एंड मेमोग्राफी। तो जो ब्रेस्ट कैंसर है, कहीं ना कहीं उसके पीछे विटामिन डी की कमी जो है वो जिम्मेदार होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी रहती है रेगुलर, तो आने वाले समय में आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अगर आपके जीन्स में आपको मिला है कैंसर, दादा दादी मम्मी पापा किसी को था,
तो रेगुलर 30 साल की उम्र से ही चेक करवाना स्टार्ट करवा दीजिए। मैमोग्राफी 21 साल की उम्र हो चुकी है, उसके ऊपर हो तो हर 3 साल में पेप्समेयर, सर्वाइकल कैंसर जो गर्भाशय का कैंसर होता है उसका टेस्ट होता है, करवाते रहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट मैंने इसलिए किया ताकि जिसको नहीं याद है, जिसका मिस हो गया, वो फिर से याद करे। सो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर vitamin D की कमी होती है तो। फिकर की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसका भी सोल्यूशन मोदी केयर के अंदर एक सनशाइन विटामिन आपको मिल रहा है एक कैप्सूल के फॉर्म में, जिसका नाम है विटामिन D3। तो विटामिन D3 के अंदर क्या है, इसके अंदर जो कैप्सूल आती है उसके अंदर आपको 600 IU, मतलब कि आयु का मतलब है इंटरनेशनल यूनिट, एज पर गाइडलाइंस, एज पर रिकमेंडेड डोज जो होता है डेली का, आप इतना ले सकते हैं। उस तरीके से इस कैप्सूल को डिजाइन किया है, सॉफ्ट फॉर्म में है। हर कैप्सूल कंटेन करती है 600 IU ऑफ विटामिन D3। तो आपकी हड्डियां मजबूत होगी, आपके दांत मजबूत होंगे, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा, बॉडी का जो हीलिंग पावर है, ठीक होने की क्षमता जो है शरीर की, वो बढ़ जाएगी। कैल्शियम का शोषण अच्छे से होगा आपके हड्डियों में, मसल फंक्शन जो है, स्नायु जो है आपके, वो हेल्दी रहेंगे, उसमें दर्द ज्यादा नहीं रहेगा। साथ ही साथ जिसको बैक पेन वगैरह की दिक्कत रहती है उनको भी बहुत अच्छा आराम मिलेगा। और ये विटामिन D3 क्या करेगा, आपके जो ब्लड वेसल्स है उसको रिलैक्स करेगा, ताकि जिनके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, बीपी हमेशा हाई रहता है, उनको भी काफी राहत मिलेगी जब वो विटामिन D3 लेंगे। तो इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी अच्छा करेगा, मसल्स के लिए भी अच्छा है, ओवरऑल हर तरीके से अच्छा है। तो विटामिन D3 कौन ले, जिसकी उम्र 12 साल या उससे अधिक है, वो तमाम व्यक्ति विटामिन D3 ले सकते हैं। कैसे लेना है, दिन में केवल एक शॉट जल, आप सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं या खाना खाने के बाद ले सकते हैं दोपहर में, लेकिन केवल एक शॉट जल लेनी है। आपका विटामिन D का लेवल कम है, कम से कम 1 साल रेगुलर इसका इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत अच्छे फर्क, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आएंगे आपकी रिपोर्ट में। विटामिन D3 जो हमारे शरीर के लिए डेली का रिक्वायरमेंट है। जो वंस अ वीक होता है विटामिन D, पूजा जी, उसके जो आयु होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें आपको 600 IU नहीं मिलता, उसमें 60,000 इतना आयु रहता है, इसीलिए वो हफ्ते में एक बार बोलते हैं। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम डेली डोज दे रहे हैं, 600 IU हम ले रहे हैं। हर दिन हमारे बॉडी को विटामिन D3 देंगे, ऐसा नहीं कि एक ही बार में दे दिया हमने, काम खत्म फिर हफ्ते तक। आ रहा है समझ में सबको। शीतल जी, हमारा जो विटामिन D3 का जो आयु है कैप्सूल का, वो 600 है, नॉट 2000। 600 है, एज पर रिसेंट पॉलिसीज, आप चेक करिए फिर से एक बार, आपको पता चलेगा। अगर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो क्या हम कैल्शियम कॉम्प्लेक्स में एक बार ले सकते हैं? मैम, अगर आपको लेना है तो दिन में 2 बार लीजिए, अच्छे से 6 महीना, क्योंकि हमको इंतजार नहीं करना कि मेजर प्रॉब्लम आए और फिर हम अच्छे से ले इसको। हमारा काम क्या है, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया हम क्या कर रहे हैं यहाँ, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, इसीलिए हम स्टार्टिंग से अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं सप्लीमेंट का, ताकि मेजर प्रॉब्लम आए ही ना। आई होप अब आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। शीतल जी, वो मीटिंग कितने समय पहले हुई थी, जिस मीटिंग के बारे में आप बता रहे हो कितने समय पहले हुई थी? मैम यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगी। जैसे क्वेश्चन आ रहा है कि मार्केट की जो विटामिन D3 है वो हफ्ते में लेनी होती है, हमारी दिन में रोज की एक लेनी होती है। तो जैसे मैम ने बताया फ्रेंड्स कि मार्केट की जो कैल्शियम होती है और सॉरी विटामिन D3 होती है ना, उसका
आयु देखोगे ना तो 3500 4000 6000 के आसपास का होता है, तो हफ्ते में एक। और हमारे में जो हमारी विटामिन D3 है मोदी केयर की, उसमें 600 IQ। वो रोज की क्यों दी गई है? क्योंकि हमारा सप्लीमेंट है, मेडिसिन नहीं है। तो सप्लीमेंट का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है रोज की, वो पूरा करने की, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे एवरीडे का बताया गया है, क्योंकि ये सप्लीमेंट है, ये मेडिसिन नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। तो इसीलिए हमें रोज का एक लेना है 600 IQ। आप रोज का एक लेते हो तो आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है हफ्ते वाली, वो यहाँ पे कवर हो जाती है। सही मैम? परफेक्ट, यस। ये कोई मेडिसिन नहीं है और ये सप्लीमेंट है। और मैंने खुद बताया अपने एग्जाम्पल से कि मैं खुद भी इसको पिछले 6 महीने से कंटिन्यूस ले रही हूँ, एंड आई एम गेटिंग वेरी वेरी गुड अमेजिंग रिजल्ट्स एवरी मंथ। क्या आप लेना चाहेंगे इसे? क्या आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहेंगे? क्या आप अपने बॉडी के अंदर विटामिन D की डेफिशिएंसी को दूर करना चाहेंगे? यस, शीतल जी, बहुत टाइम पहले वो मीटिंग हुई थी, राइट। तो उस टाइम पे जो आयु था वो अलग था, अभी जो आयु है वो अलग है। आई विल रिकमेंड एवरीवन कि जब भी आप कोई सप्लीमेंट लेते हो, या कभी भी आप MLC पे जाते हो, DP पे जाते हो, आप जब पैकेजिंग उठाते हो, बॉटल्स उठाते हो, एक बार उसको रीड करो। जो इंग्रेडिएंट्स है ना, उसको रीड करना स्टार्ट करो। आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी अगर आप काम कर रहे हो अच्छे से वेल के ऊपर। आप अपने लिए भी अच्छे से नॉलेज ले पाओगे, और साथ में आप इन डिटेल, अगर कोई कस्टमर मिलता है आपको, कोई डॉक्टर मिल गया आपको, कोई न्यूट्रिशनिस्ट मिल गया, तो उसके सामने भी आप बहुत अच्छी तरीके से विद कॉन्फिडेंस अपनी प्रोडक्ट को पिच कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है हमारी बोन एंड जॉइंट हेल्थ के अंदर, उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। शेयरिंग का मौका लास्ट में हम देंगे सबको, ताकि हमारा सेशन टाइम टू टाइम कंप्लीट भी हो सके। वेल पेन ऑयल, कितने लोग प्यार करते हैं इस ऑयल से? ये एक मैजिक, जो चुटकियों में आपके दर्द को मिटा देता है। कौन सा दर्द? आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, आपके इधर गले पे इधर दर्द हो रहा है, पीछे आपके शोल्डर पे दर्द हो रहा है, फ्रोजन शोल्डर है, या ऑस्टियो आर्थराइटिस है आपको, स्पॉन्डिलोसिस आपको हो चुका है, ह्यूमेटोइड आर्थराइटिस है, मसल में कहीं पे पेन हो रहा है, कुछ वजन आपने उठा लिया, सोने में आपको कोई दिक्कत आ गई जिस वजह से दर्द हो रहा है, तमाम तरीके के दर्द में आपको तुरंत और क्विकली अगर कोई राहत देता है तो वो है पेन ऑयल। हर तरह की सूजन, दर्द और स्टिफनेस को ये निकालेगा, बिना कोई साइड इफेक्ट। इसको लगाने से आपको कोई जलन भी नहीं होगी स्किन पे, कोई इरिटेशन भी आपको नहीं होता है, कोई हार्मफुल केमिकल इसके अंदर नहीं डाला गया है। तो इसके अंदर क्या है? 7 तरीके के हर्बल इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है। आयुर्वेदिक ऑयल जिसे हम कहेंगे, आयुर्वेदिक तेल से इसे बनाया गया है। कौन से तेल है इसके अंदर? तो गंधपुरा ऑयल है, तेल पड़ना ऑयल, सरला ऑयल, लौंग का तेल है इसके अंदर, निर्गुंडी का तेल है, पिपरमिंट का तेल है, और सीडार वुड मतलब कि देवदार का जो लकड़ा होता है, वो सब से इसको बनाया गया है। तो जैसे ही आप इस पेन ऑयल को लेंगे, ऊपर का पैकेजिंग आप देख सकते हैं, आपको जस्ट इसको प्रेस करना है और तेल निकलेगा स्प्रे के फॉर्म में। उसको अच्छी तरीके से जो भी आपका अफेक्टेड एरिया है वहां पे मसाज कीजिए, सर्कुलर मोशन में जैसे आप करते हैं। तुरंत ये आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब होगा, तुरंत आपके स्किन के अंदर ये एब्जॉर्ब होने लग जाएगा। आपकी मांसपेशियां जो है, आपकी हड्डियां हैं, आपके मसल्स जो है, उसके ऊपर ये काम करना स्टार्ट करेगा और आपको इमीडिएटली रिलीफ प्रोवाइड करेगा। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलकर के आपके दर्द को कम करेंगे। मसल में अगर शॉर्टनेस हो चुका है, मसल जकड़ गए हैं, उसमें भी आपको आराम मिलेगा। मोच आ गई है, उसमें भी आपको आराम मिलेगा। जॉइंट हेल्थ की प्रॉब्लम है घुटनों में, कमर में, उसमें भी आपको आराम देगा। मतलब कि किसी भी तरीके का मस्क्यूलो स्केलिटल पेन, मतलब कि मसल एंड स्केलिटल मतलब कि हड्डियां, उससे लग के कोई भी दर्द आपको हो रहा है बॉडी में, वहां पे आप बिंदास होकर के वेल पेन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 18 साल से अधिक जो व्यक्ति है, जिस उम्र में 18 साल से अधिक उम्र में, तो तमाम व्यक्ति इसका इस्तेमाल कीजिए। जब भी रिक्वायरमेंट है दिन में, आप इसका इस्तेमाल करते रह सकते हैं और अपनी जॉइंट की मोबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं अच्छी तरीके से।
बिना कोई साइड इफेक्ट्स। एंड उम्मीद है कि सबके घर में ये बॉटल होगी। डॉक्टर शिखा जी बता रहे हैं सेल 6 to 7 एवरी मंथ। वेरी नाइस शिखा जी। इवन आपके आसपास में कोई हॉस्पिटल है जहाँ पे ऑर्थोपेडिक बैठता है, हड्डियों का डॉक्टर अगर बैठता है, आप उनसे जाके मिल सकते हैं। वो आपकी इस सप्लीमेंट को भी रिकमेंड कर सकते हैं, पेन ऑयल। दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग सप्लीमेंट। नेक्स्ट एक और प्रोडक्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तब तक चलिए, तब तक हम एक और लेते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर वुमेन। आई होप आप सबने इसका नाम भी सुना ही होगा पहले कहीं ना कहीं। सुना है सबने? वेल आयरन फॉलिक एसिड। क्योंकि महिलाओं के शरीर में आयरन की कमी आ जाती है, पीरियड्स होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती है, और आयरन की डेफिशिएंसी आती है तो सीधी सी बात है आपके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो कम होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है आयरन को यूज करती है हीमोग्लोबिन बनाने में। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है आपके फेफड़ों पे से बॉडी के हर एक पार्ट में। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, हमको लंग्स में से ऑक्सीजन मिल रहा है, और ये हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेके जाता है बॉडी के हर एक पार्ट में। अब जरा सोचो, हीमोग्लोबिन नहीं है या एकदम कम हो गया, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। कम से कम 12.5 से स्टार्टिंग होता है महिलाओं में, एटलीस्ट 12.5 आपका होना चाहिए। उससे नीचे है मतलब ये डेफिशिएंसी है हीमोग्लोबिन की। तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा बॉडी के पार्ट्स तक। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो अब आगे का तो आप समझ सकते हैं फिर क्या दिक्कत होने वाली। तो ये सब स्टार्टिंग कहाँ से हुई? आयरन से। आयरन की कमी आई थी। तो ये जो वेल आयरन फॉलिक एसिड है, इसमें आपको विटामिन B12 का भी पावर मिल रहा है, पालक का भी पावर मिल रहा है, और बीट रूट का आपको पावर मिल रहा है। इतने सारी चीजें मैम एक सप्लीमेंट में। जी हाँ, इतना सारा पावर आपको एक सप्लीमेंट में मिल रहा है। तो जब आप आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट लेंगे, जेंट्स भी ले सकते हैं, वुमेन के लिए खास इंपॉर्टेंट जरूरत रहती है इसकी। टीनेज के समय से आप देखेंगे आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है महिलाओं, जब वो टीनेज। तो ये लेने से आपका हीमोग्लोबिन अच्छा हो जाएगा, रेड ब्लड सेल्स जो है, रक्त कण जिसे हम कहते हैं, उसकी संख्या बढ़ेगी, इम्यूनिटी आपकी अच्छी होगी, थकावट कमजोरी जो है आपके अंदर वो भी कम हो जाएगा, ब्रेन फंक्शन आपका हेल्दी हो जाएगा, दिमाग अच्छे से काम करेगा, और स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन को ये हेल्प करेगा। आपके मसल जो है जकड़ नहीं जाएंगे, जल्दी से स्टिफ नहीं हो जाएंगे, मोच जल्दी से नहीं आएगी, स्पाज्म जल्दी से नहीं आएगा। 12 साल से अधिक जो भी व्यक्ति है वो आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट ले सकते हैं, दिन में एक टैबलेट। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है ज्यादा, आई विल रिकमेंड कम से कम दिन में 2 बार लो, अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। बट रेगुलर आपको यूज करना है बेटर लाइफ के लिए, तो एटलीस्ट इसको अपनी डेली लाइफ में ऐड करिए, हर दिन एक टैबलेट आयरन फॉलिक एसिड। कितने लोगों ने अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाया है और कितने लोगों ने नहीं करवाया? अगर करवाया है तो यस लिखिए, नहीं करवाया है तो नो लिखिए। जो नो लिख रहे हैं प्लीज जरूर जानिए अपने हीमोग्लोबिन लेवल को भी। आपके शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल क्या है आपको पता होना चाहिए। मैं अगेन बता रही हूँ आपको, देखो हम लोग ना मोटिवेशन में आ जाते हैं और हम बहुत काम कर लेते हैं, लेकिन जब अंदर ही सिस्टम खराब है, अंदर फ्यूल की कमी है, तो वो मोटिवेशन लंबे समय तक नहीं चलेगा। बट अंदर सब कुछ भरा हुआ है फ्यूल अच्छे से,
मोटिवेशन नहीं भी होगा ना तो भी बॉडी काम करेगा अपना। इसीलिए बॉडी का आपको टेक केयर करना है। जिसको ब्लड कैंसर हो रहा है, जिसको थैलेसेमिया हो रहा है, उनमें भी आप देखेंगे बहुत कमी हो जाती है ब्लड की, हीमोग्लोबिन की बहुत कमी रहती है। ये सारी बीमारियां हैं जो हीमोग्लोबिन की कमी से होती है। लेडीज के अंदर अगर आयरन की कमी है तो पीरियड्स में दिक्कत आएगा, प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगा, बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। इसीलिए हमको रेगुलर लेना चाहिए। तो अभी तक हमने कौन सी सप्लीमेंट्स की बात करी है? सबसे पहले हमने कौन सी बात करी? कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, ग्लूकोजामाइन, विटामिन D3, पेन ऑयल, आयरन फॉलिक एसिड। 5 हो गए। अब एक आखिर में लास्ट सप्लीमेंट जिसके बारे में ऑलमोस्ट आपको पता होगा, काफी वर्षों से है मोदी केयर के अंदर, बट इंपॉर्टेंट है खास करके वुमेन हेल्थ के लिए। दैट इज वेल फ्लैक्स ऑयल। अलसी का तेल जो हम बोलते हैं, अलसी के जो बीज होते हैं, आपने देखी है ना अलसी, तो ये अलसी के बीज का तेल होता है। फ्लैक्स ऑयल आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, आपके दिमाग के लिए और आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसके अंदर गुड फैट्स है, अच्छे फैट है। गुड फैटी एसिड मतलब कि ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है और ओमेगा 9 है। इसे कोल्ड प्रेस्ड टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है, जिस वजह से इसकी जो प्योरिटी और पोटेंसी है वो अनमैच्ड रहती है, उसमें कोई भी कमी नहीं आती। इसको बनाने के लिए कोई भी तरीके की गर्मी या हीट का इस्तेमाल नहीं किया है। कोल्ड प्रेस्ड टेक्नोलॉजी, जिस वजह से उसका जो नेचुरल गुणधर्म है वो बना रहता है लंबे समय तक के लिए। ये एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है हमारे पास। सो Omega 369 बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, दिल को अच्छा बनाएगा, आपकी स्किन, आपके बाल, आपके नाखून, तीनों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर लिग्नेंस होते हैं जो कंटेन करता है फाइटो इस्ट्रोजन। महिलाओं के अंदर आपको पता होगा एक हार्मोन होता है इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन होता है, इस्ट्रोजन होता है। अगर इस्ट्रोजन में कमी आ जाती है तो भी बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो फाइटो इस्ट्रोजन आपको मिलेगा जब इस सप्लीमेंट के द्वारा, तो आपकी जॉइंट हेल्थ अच्छी हो जाएगी। एजिंग के साथ, बढ़ती उम्र के साथ जो बॉडी में इफेक्ट्स होते हैं, जॉइंट हेल्थ इश्यू के, हड्डियों के दर्द होना, बैक में दर्द होना, कमर में, उस सब में आपको बहुत आराम मिलेगा। खास करके महिलाएं जो मेनोपॉज के समय में आ चुकी है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। सो अगर आपको अपने दिल को स्वस्थ रखना है, अगर आपको अपने दिमाग को अच्छा रखना है, अगर आपको बैड कोलेस्ट्रॉल कम करना है, अगर आपको अपनी स्किन, अपने बाल, अपने नाखून को अच्छा रखना है, अगर आपको जॉइंट हेल्थ अच्छी रखनी है, मेनोपॉज के समय पे अच्छा सपोर्ट चाहिए आपको, तो आप ले सकते हैं वेल फ्लैक्स ऑयल। Omega 3, 6 एंड 9 तीनों आपको मिलेगा। Omega 3 एंड 6 जो है ये आपका शरीर खुद ब खुद नहीं बना पाता। बॉडी नेचुरल तरीके से Omega 3 एंड Omega 6 नहीं बना पाता, इसीलिए हमें इसको बाहर से लेना पड़ता है। आई होप इज दिस क्लियर? 18 ईयर्स एंड अबव जो भी महिलाएं हैं या जेंट्स हैं वो इसको ले सकते हैं। 18 साल से अधिक दिन में आप 1 से 3 सॉफ्ट लीजिए। अगर आप 3 ले रहे हैं तो सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, दोपहर में खाने के बाद और रात को खाने के बाद। अगर आप 2 ले रहे हैं तो दोपहर का लंच और शाम का डिनर के बाद। सो दिस इज मल्टी हेल्थ टॉनिक। फ्लैक्स ऑयल जो है इसे मल्टी हेल्थ टॉनिक कहा जाता है नेचुरल मेडिसिन वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। ओके,
सो यहाँ पर हमने अपनी 6 सप्लीमेंट्स देखी, 6 सप्लीमेंट्स हमने देखी। आई होप आपने इसकी नोट्स बनाई होंगी अच्छी तरीके से। इसके ऊपर आप नॉलेज को फिर से रिपीट करेंगे। मैडम ऑलरेडी मीटिंग को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, आप लोगों को लिंक भी मिलेगा। तो ये था हमारा वुमेन्स हेल्थ पार्ट 2, खास करके जो वुमेन के लिए इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। और एक सप्लीमेंट जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले डिस्कशन किया हुआ है, मैं एक बार रिपीट करवा देती हूँ, वो है हमारा प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर, जो हम ऑलरेडी इसके बारे में सीख चुके हैं डिटेल में। वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रोजिंदा प्रोटीन का इंटेक लेना, जो आप ले सकते हैं हमारे शेप शिफ्ट प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर से। तो यहाँ तक आई होप आप सबको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में पूछिए, या फिर किसको कुछ शेयर करना है, जो काफी समय से चैट बॉक्स में बोल रहे थे आई वांट टू शेयर, आई वांट टू शेयर, वो लोग शेयर कर सकते हैं। यस आस्था जी, आपको अनम्यूट किया है। यस मैम। तो मैम हमने आज जितने सप्लीमेंट्स डिस्कस किए ना, उसमें से 3 सप्लीमेंट्स के बारे में ना मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो ऑफ कोर्स जब डॉक्टर से कंसल्ट करने जाते हैं, तो डॉक्टर्स इन स्टार्टिंग ऑफ प्रेगनेंसी कैल्शियम आयरन फॉलिक ये दो मेडिसिन रेकमेंड करते ही हैं। तो जब मैं फर्स्ट यस टाइम गई थी और मैंने हमारा कैल्शियम और आयरन फॉलिक जब दिखाया था उनको, तो उन्होंने ये चीज 100% उसके इंग्रेडिएंट्स देख के अप्रूव की थी कि ये सब मार्केट से तो अच्छा ही है, कि आप अपने ही जो सप्लीमेंट्स है वो ले लीजिए। और इसका एक एक्सपीरियंस मैं आपको ऐसे शेयर करना चाहती हूँ कि गायनेकोलॉजिस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये सब सप्लीमेंट्स क्यों देते हैं, क्योंकि एक वुमेन की हेल्थ के लिए भी वो अच्छा होता है, और एक बेबी की हेल्थ के लिए भी, बेबी की अंदरूनी इम्यूनिटी डेवलप करने में भी वो काफी साथ देता है। तो मैं लेती थी कैल्शियम, आयरन फॉलिक, फ्लैक्स, एंड ड्यूरिंग लैक्टेटिंग पीरियड मैं स्पिरुलिना लेती थी, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो मैंने स्पिरुलिना। ये हमारे जो 4 सप्लीमेंट्स है ना, वो मैंने लिए थे। तो आज उसके रिजल्ट में मेरी हेल्थ तो काफी अच्छी है ही आफ्टर प्रेगनेंसी, बट उसके साथ मेरा जो बेबी है, उसको उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि वो वेदर चेंज वगैरह में जहाँ पे बाकी बच्चों को दिक्कत होती है, कि जैसे वेदर चेंज हुआ, ज्यादा बीमार पड़ते हैं, कहीं भी जाके घूम फिर के आए तो थक जाते हैं, वो चीज भी उनको वेदर इफेक्ट देती है। उन सब चीजों में वो थोड़ा ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रंस। नाइस, तो ये मैं मेरा अमेजिंग, एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करना चाहती थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच आस्था मैडम फॉर शेयरिंग दिस अमेजिंग टेस्टिमनी। आपने अपना पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया, जो काफी सारे लेडीज के लिए हेल्पफुल रहेगा। यस, यस। एनीवन एल्स जो शेयर करना चाहता है कुछ? यस देखिए न्यूमेरोलॉजी, देखो न्यूमेरोलॉजी अलग हो गया सब्जेक्ट। मैम। मेरे ससुर को जो बोलते हैं ना कि हड्डी बाहर निकलती थी, पैर की जो तलिए की आती है वो वहां से, तो उनकी दिक्कत थी। तो मैंने उनसे बात की और बताया कि ये सप्लीमेंट लीजिए। तो उन्होंने 4 से 5 महीना अच्छे से सप्लीमेंट लिया, और एक्सरसाइज भी वो नॉर्मल करते थे। तो जो उनका वो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ। कैल्शियम, विटामिन D3, ग्लूकोजामाइन, मैन मल्टीविटामिन और नॉनी जूस। और मैं तो मैम विटामिन D3 है ना, हर कोई व्यक्ति को पर डे 2 ही सजेस्ट करता हूँ। ठीक है ना? आप चेक करते हो उनका रिपोर्ट चेक करते हो पहले आप कि कितना है उनके शरीर में विटामिन डी, या ऐसे ही आप बता देते हैं 2 0? जॉइंट हेल्थ का प्रॉब्लम है तो उनको दे ही देता हूँ पूरा जो ये किट है ना, कैल्शियम, D3, ग्लूकोजामाइन वगैरह, मैं रिपोर्ट चेक नहीं करता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती। एक बार चेक किया करो। ओके। ठीक है, बिना क्योंकि चेक करे हमने हमें जो दो। रिकमेंडेड डोज बताया है हर दिन एक कैप्सूल, मैं भी एक ही कैप्सूल लेती हूँ। ओके। बट अगर डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है कि आप 2 ले सकते हो, मतलब आप दिन में 1200 आयु ले सकते हो, तो फिर आप दीजिए। ओके। ओके। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जय जी फॉर शेयरिंग अमेजिंग टेस्टिमनी। यस हिना जी, आपको अनम्यूट कर रहे हैं, कुछ बताना शिखा चाहते हैं मैम आप? को किया है, शिखा मैम को किया है, पहले आ जाइए शिखा मैडम, आपने ओके, चैट में लिखा शिखा श्रीवास्तव। हाँ जी मैम।
हाँ, मैं ये इसके सप्लीमेंट्स की वजह से ही चल रही हूँ मैम। मैं 52 ईयर्स मेरा एज है। एंड मैं सफ़र कर रही थी कमर दर्द और घुटनों के दर्द से, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी। नीचे बैठना उठना मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे था। मैंने 5 साल से मैं इसका सप्लीमेंट्स यूज कर रही हूँ। पहले ग्लूकोजामाइन और ये लिया था, उसके बाद में टर्मरिक आने के बाद में अभी नवरात्रि में भी मैं बोल सकती हूँ कि मुझसे बैठा नहीं जाता न, गरबा देख करके। मैं करती थी, घुटनों में सूजन आती थी। साथ में मैंने टर्मरिक एंड ट्रेल ऑयल सब कुछ लिया, तो उससे मेरे को अगले दिन फिर वापस में ओके हो जाती थी। फिर मैं वापस रात को खेलती थी। इस तरह से मैंने पूरे 9 दिन निकाले। और उसके बाद भी अभी भी मेरे को बहुत रिलीफ मिलता है इन सब चीजों से। तो मैं वेरी सभी नाइस। चीजें इसका यूज कर रही हूँ। तो आप सारे ही डॉक्टर है? सप्लीमेंट। कौन सी फील्ड में आप डॉक्टर है? मैं पीएचडी किया है। मैं पीएचडी किया है? एकेडमिक डॉक्टर, एकेडमिक, हाँ। वेरी नाइस। एकेडमिक एंड डॉक्टर अभी हूँ। आप कौन सप्लीमेंट ले रहे हैं रेगुलर? हाँ, मैं अभी तो क्रेल ऑयल, कैल्शियम, विटामिन D3, और अभी कार्डियो कार्डियो एक्टिव है? भी ले रही हूँ। अभी मैं शेप शिफ्ट पे भी चल रही हूँ, तो मैं प्रोटीन शेक एंड पूरा शेप शिफ्ट ले रही हूँ। उसमें भी मैंने 5 kg लूज किया है। और उसके क्या अलावा बात, बहुत सारे पांच बेनिफिट्स हैं। किलो कम किया भाई, तालियां हो जाए मैडम के लिए। और मैम फिजिकल मेरे रियली बाल भी बहुत अमेजिंग। अच्छा मेरे को महसूस हो रहा है। नी पेन में भी मेरे को बहुत रिलीफ मिल रहा है इससे, वेट कम होने से या प्रोटीन शेक। एंड एनर्जी लेवल भी अच्छा रहता है इन सब चीजों से। तो मैम बहुत अच्छा मेरे को नाइस। महसूस होता है। और और वो मैं एनर्जी बहुत सारे लेवल। मल्टीटास्किंग लेडीज हैं, तो मल्टीटास्किंग हम कर पाते हैं इन सब सप्लीमेंट्स के साथ में। वेरी गुड। तो वो एनर्जी लेवल मैडम आपके शरीर पे दिख भी रहा है, आपके बातों में भी दिख रहा है, आपके फेस पे भी दिख रहा है कि कितना एनर्जेटिक आप महसूस कर पा रहे हैं। हाँ जी, थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस। नेक्स्ट कौन है? हिना मैम। हाँ। मैडम, हाँ, एक दो बात शेयर करना है। अभी मुझे वायरल है तो मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैंने आज वीडियो ऑफ रखा है, उसके लिए सॉरी मैम। अभी मैंने है ना टीम में 3 लोगों को कैल्शियम D3 और ग्लूकोजामाइन का मैंने कोर्स दिया हुआ है। उन लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है मैडम। लेकिन है ना, वो पेन तो होता ही रहता है, तो उसके लिए वो लोग बोलते हैं कि पहले से बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। लेकिन जो पेन है ना वो कम नहीं हो रहा है। तो मैं उसका आंसर ऐसे ही देती थी कि पेन किलर नहीं है, हमारी रिपेयरिंग का काम कर रही है। तो इतने सालों इसमें का जो ग्लूकोजामाइन है ना? तो जब कोई ग्लूकोजामाइन बोलता है है इससे। पेन, हाँ, जब कोई बोलता है कि मुझे पेन हो रहा है, तो उनको बताओ कि आपके बॉडी में ये जा रहा है, दैट मीन्स ये काम कर रहा है। ये आपके हाँ। जॉइंट्स में कार्टिलेज को रिबूस्ट कर रहा है, उसको रिपेयर करने का काम इसने स्टार्ट कर दिया है। हाँ। हाँ। समझ में आ रहा है everyone? तो कुछ दिनों हाँ। के लिए आपको ऐसा फील होगा। मैडम समझ। इट इज नेचुरल, इट इज ओके। नेचुरल। हाँ। हाँ, बस वही वो आवाज नहीं आ रही कि अच्छा मैडम? पहले से पेन को कम हो ऐसा कुछ करो। मेरे हमारे यहाँ पेन कम नहीं, हम रिपेयरिंग का काम करें, मैं ऐसा ही बोल रही हूँ मैडम। तो भी उससे तीसरा कुछ ऐड कर सकते हैं। पेन ऑयल भी मैंने दिया है मेरे को। टर्मरिक आप ऐड कर सकते हो। टर्मरिक ज्वाइंट हेल्थ के लिए में हेल्प करता है आपको अच्छे से। और मेरे यहाँ एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आए हैं, तो मैंने अपना वो घुटनों का ऑपरेशन भी करा थे, सर्जन थे। तो मैंने अपनी कैल्शियम D3 और ग्लूकोज आप लोगों का कर दो, और हम लोगों को चलना आपकी सिखाते हैं। हमारी आवाज जो मैडम, सप्लीमेंट है आई ना। एम नॉट एबल टू हियर प्रॉपरली, मतलब मुझे क्लियर समझ में नहीं आ रहा। तेजल मैम, आपको समझ में आ रहा है क्लियरली नहीं एग्जैक्टली? हिना मैडम, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, आपकी आवाज क्रैक हो रही है। हाँ, और वो वीडियो तो काफी देर से स्टक है आपका। नेटवर्क इश्यू है मैम उनका। अनिशा मैडम, आप आ जाइए, कुछ बताना चाहते हो, अनिशा खान। यस। हाँ, यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैं ये पेन ऑयल के बारे में आपको कुछ कहना चाहूंगी, क्योंकि मैंने पेन ऑयल से बहुत सब रिजल्ट लिए हैं। मेरे बाहर मैंने पोस्टर लगाए, पेन ऑयल, ग्लूकोजामाइन और कैल्शियम। तो लोग वहाँ बोर्ड देखते हैं और आते हैं और लेके जाते हैं। नवरात्रि पे मैंने 2 पेन ऑयल, एक टर्मरिक और कैल्शियम, जो घर में नहीं गा रहे थे ना मैम ने किया ने। 4 दिन उन्होंने ट्रीटमेंट करी, 4 दिन वो लगाया पेन ऑयल, टर्मरिक खाई, कैल्शियम खाई। वो खड़े हो गए, दूसरे दिन से घर पे आने लग गए। तो मेरे को आके बोलते हैं मैम आपका ये तो बहुत अच्छा है। उसके बाद में वो 2 जन और को लेकर आए, तो मैंने 2 जन को पेन ऑयल, टर्मरिक, कैल्शियम दी है। तो अभी लोग ऐसे आते हैं, थोड़ी थोड़ी भी लेके जाते हैं, यानी पाउच मैंने रखा है।
4 दिन की लेके जाते, 4 दिन में अच्छा हो जाता है बोलते बस। मैम नो जो तेल है ने वो तो मेरा अभी तक मैं जब से यहाँ आई हूँ ने मैंने 10 से 12 बोतल सेल कर दिए। कोई तो खाली पेन ऑयल ही ले जाता है। मैम पेन ऑयल और टर्मरिक खाने से हमारे को बहुत अच्छा सूजन होती है ना जिसको, उसको मैं टर्मरिक बोलती हूँ कि आप टर्मरिक लो तो उससे बहुत अच्छा रहता है। और मेरे पापा, मैम अभी बहुत ज्यादा उनके 10-12 दिन कंडीशन बहुत खराब थी, मैंने उनको पेन ऑयल, अमरूद शक्ति और पुदीना तुलसी ये मिक्स करके मेरे पापा के घुटन में जब मौत की तकलीफ होती है ना हमारे में या सब में, तो पैर दुखना बहुत स्टार्ट हो जाते हैं। मौत की तकलीफ होने से 3-4 दिन पहले पैर दुखना बहुत ज्यादा, और मेरे पापा ने गोली लेना बिल्कुल बंद, कोई भी ट्रीटमेंट उनको असर नहीं कर रही थी बिल्कुल, यानी बेड पे थे सब, कंडीशन उनकी बहुत खराब थी। लेकिन जब मैंने उनको, जब भी 3 टाइम में पेन ऑयल की मैंने बोतल बना के रख ली, कोकोनट ऑयल, पेन ऑयल, पुदीना तुलसी, पापा आराम से सो जाते थे, बुआ मारना बिल्कुल मेरे पापा का बंद हो जाता है। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी मोदी केयर को कि इतनी अच्छी सप्लीमेंट दी है, और आप लोगों ने भी बहुत अच्छा सा सिखाया। सुरती मैम हमको बहुत अच्छा सिखाते, लेकिन तेजल मैम का भी मैं धन्यवाद दिल से करूंगी कि इतने अच्छे अच्छे सप्लीमेंट सिखाने के लिए, हमारे तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करते। आप दोनों मैडम का दिल से धन्यवाद। और फाल्गुनी मैडम जो कैमरे के पीछे रहते हैं, लेकिन मैं उनके वहां से सब सप्लीमेंट मंगाती हूँ, जैसे मेरे को ऑर्डर डालती हूँ फौरन वो उनके बंदे को भेजते। तो आप पूरी टीम को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे अब्बा की मौत का टाइम एकदम आसानी से, उनको बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। जब मैं यहाँ थी ना, मैं 3 दिन तक मेरे अब्बा सोए नहीं थे, क्योंकि जब मौत की तकलीफ होती है तो सोना, नींद नहीं आती, बहुत चिल्लाते थे। कभी मेरे अब्बा ने माँ नहीं बोला था, उस टाइम पे मेरे अब्बा माँ माँ बोल के 3 रात नहीं सोए थे। मेरी मम्मी ने कॉल किया, तेरे पापा की तबीयत अच्छी नहीं है, तू आ जा। मैं गई पूरा मेरी किट लेके, मैं तो जब भी बाहर निकलूं मेरी गाड़ी में किट में डाले बिना जाती नहीं हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी आदत है, मैं हर चीज मेरे साथ लेके ही चलती, पूरा मोदी केयर का मैं लेके गई पूरा, मैंने पूरा, पप्पा में गई तब कर्रार रहे थे, बहुत चिल्ला रहे थे। बुरखा भी नहीं उतारा, मैं अबाया पहनती हूँ, मैंने उतारा नहीं, पूरे बोतल में जल्दी जल्दी बनाया, पप्पा के पैरों पे लगाया, पप्पा के सिर पे, हाथ पे, सब पे लगाया, और ऐसे नाच देती थी, ऐसे नाच। मेरे अब्बा की आंखें ऐसी बड़ी बड़ी हो गई थी मैम, मुंह ऐसा खुल गया था। तो मैम दो, यानी मैंने खाली 2-3 कलाक ऐसा उनको धीरे धीरे उन्होंने हुआ ने, मेरे 2-3 कलाक बाद पप्पा का मुंह बंद हो गया, जो आंखा बड़ी हो गई थी नो मैम छोटी सी हो गई, और पप्पा सोए नहीं थे 3 रातों से, मेरे पप्पा सोने लग गए। तो ये मेरे लिए इतनी खुशी की, और मेरे घर में अब सब मानते, तू मोदी केयर में गई है तो बहुत हमको अच्छा लगता है। और मेरे पप्पा जब भी उनको दुखे ने, और तू लगा दे ऐसा बोले, इशारे से बोले कि यानी मेरे को दुखना चालू है, तू लगा दे। तो थैंक यू मैम, आप लोगों ने इतना अच्छा सिखाया। और सुरती मैम की तो हर एक बात मेरे मगज में अच्छे से फिट हो जाती है, और तेजल मैम की तो मैं आप लोगों थैंक के यू। सामने बोल नहीं पाती कि कौन से इंग्रेडिएंट है, लेकिन मैं अकेली होती हूँ तो पूरा हैंडल करती हूँ, और हर चीज का बिल्कुल नॉलेज लेती हूँ दिल से। तो आप सभी का थैंक यू मैम दिल से। मेरे अब्बा को सबसे अच्छा तो आप लोगों की वजह से उनको नहीं एक अच्छी अनीता मैम, जिंदगी दे पाई, यानी अनीता मौत मैम, अच्छी दे पाई। मैम जिंदगी तो सब देते, लेकिन उनकी मौत बहुत शांति से आई, वो बिल्कुल रोए नहीं, पता नहीं चला ये सप्लीमेंट से कि वो कब वो शांति से अल्लाह के घर चले गए। तो थैंक यू मैम दिल से आप सभी का। यस 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 अनीसा मैम, आपने ये सारा नॉलेज लिया तभी तो आप आपके पापा को ट्रीटमेंट दे पाए। और नो यस डाउट मैम। आपका डेडिकेशन में देखती हूँ मैम, वो उस कंडीशन में उनके पापा के साथ थे तब भी हमारी टीटीटी वो अटेंड करते थे। उनके यस घर मैम। में मेहमान रहते थे तब भी वो टीटीटी अटेंड करते थे। मतलब आपका जो लर्निंग करने का जो जज्बा है ना, वो सीखने का जो जज्बा है ना, वही तो आपके पापा को ट्रीटमेंट दे पाया और लास्ट मोमेंट पे वो शांति से ऊपर गए। तो नो डाउट आप आपके पापा के लिए हम दुआ करेंगे डेफिनेटली। थैंक यू सो मच अनीसा मैम, इतना बढ़िया सा टेस्टिमोनियल यहाँ पे शेयर करने के लिए। थैंक यू थैंक मैम, यू थैंक मैम, और आपका बहुत धन्यवाद। मैं मीटिंग मैं ही करती तो आप मेरे को बहुत प्रेरणा देते हो, तो थैंक यू मैम, आपका ये आभार मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। यू आप मैम, थैंक यू सभी सो मच। मैडम का, सभी मैडम का, श्रुति मैडम का भी, तेजल मैम का, और फाल्गुनी का भी मैम। गॉड थैंक यू ब्लेस सो यू। मच। एंड आपने आज सभी लोगों को बहुत अच्छे से इंस्पायर किया है। आपने लोगों के दिलों के अंदर जगा दिया है कि व्हाट इज सप्लीमेंट, सप्लीमेंट क्या कर सकते हैं। बहुत मस्त सप्लीमेंट है मैम। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर अमेजिंग शेयरिंग। इवन आपने तो मेरी भी आंखों में से आंसू निकाल दिए। अच्छा हुआ तेजल मैम ने बोलना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे तो वो ही नहीं खुल रहा था।
हाँ सो मैम, मैंने देखा, आपने और जो उनकी बात कंडीशन वैसे मुझे भी पहले से मालूम थी उनकी पापा की, और मुझे उन्होंने बताया भी था कि मैडम ऐसा ऐसा हो, तो मेरे पापा को बहुत अच्छा लगा था। थैंक यू सो। अमेजिंग। एंड तेजल मैम, फाल्गुनी मैम, प्राउड ऑफ यू, अमेजिंग वर्क यू आर डूइंग। बहुत लोगों की दुआएं मिल रही है, बहुत लोगों की ब्लेसिंग्स मिल रही है। मिसेस खान मैडम, सोचिए आपने इतनी अपने पापा की सेवा करी, इतने अच्छे से आपने यूज किया, उनकी दुआएं हमेशा आपके साथ रहने वाली है, वो कहीं जाने वाली नहीं है। जब तक आप यहाँ पर है, आपको उसका फल मिलता रहेगा, तो निश्चित हो जाइए, और वो आपके साथ ही है हमेशा। ऐसा कहा जाता है कि शरीर जाता है लेकिन आत्मा यहीं रहती है, राइट? तो ऑलवेज फील कीजिए उनको, और मेक श्योर करिए कि हर एक इंसान जिसको सप्लीमेंट का महत्व नहीं पता है, उसको आप अच्छे से इसका महत्व बताइए अपनी स्टोरी बता करके, ताकि उनकी भी आंखें खुले अच्छी तरीके से। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा साथ में, ठीक है? सो अमेजिंग अमेजिंग शेयरिंग्स एवरीवन, थैंक यू सो मच आप सबने जो मैम शेयरिंग किया उसके माल लिए। हाँ, यस मैम, मालश्री मैडम कुछ कहना चाहते हैं, मैंने उनको अनम्यूट कर लिया। मालश्री मैम आइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। मैंने ये मेरे पास वाले गांव में एक अंकल है, उनको घुटनों का बहुत दर्द था, वो अपने घर से बाहर चलकर नहीं जा पाते थे। फिर मैंने उनका रिपोर्ट किया और उनको सप्लीमेंट दिया, नोनी जूस, ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम, पेन ऑयल और D3, वो दिया। 1 महीने से मैंने दिया है उनको। फिर मैं कॉल करती थी उनको, 8 दिन 10 दिन में कॉल करती थी। फिर 1 महीने के बाद उनका मतलब वो सप्लीमेंट पूरा आ गया, तो मेरे को कॉल आया कि मैम फिर से मेरे को चाहिए। मैं देने गई तो वो अंकल इतनी मुझे दुआएं देते थे कि पहले मैं घर से बाहर चल के नहीं जा सकता था, अभी मैं स्टेशन पे जा रहा हूँ। पहले मेरी टांग है ना ऐसे मतलब मुड़ती नहीं थी, अब तो मैं मुड़ भी रही है। लेकिन एक मतलब वो मेरे को भी आया था, वो क्योर मतलब क्योर हो गया। कि उनको दर्द होता था कि वो चल तो पाते थे, लेकिन अभी दर्द कम नहीं हुआ है। तो किसी ने मतलब अभी वो बोला कि टर्मरिक ऐड कर सकते हैं, तो वो मेरा क्वेश्चन था, वो भी क्लियर हो गया। और श्रुति मैम, आपको मैं बोलना चाहूंगी, थैंक यू सो मच। आप जो भी बोलते हो ना, इधर से निकलता है और इधर लगता है। इतना अच्छे से सिखाते हो ना, पहले मैं इतना बोल नहीं पाती थी, फील्ड में जाती थी तो मतलब वो क्लोजिंग नहीं आता था। जब से ये TTT शुरू हुआ है, तो मैं वेट लॉस पे भी काम करी हूँ और सप्लीमेंट भी काम करी हूँ। मतलब जो आप बोलते हो ना, वो आपके दिल से निकलता है और मेरे दिल में घुस जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच तेजल मैम, इतना अच्छे से सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू सो मच मैम। और ये हमारे लिए बहुत ही अमेजिंग गुरु दक्षिणा है कि आप बता रहे हैं कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। आप ईटीटी की लर्निंग्स को वेस्ट नहीं जाने दे रहे हो, आप उसका पूरा निचोड़ निकाल रहे हो अपनी कामयाबी में, उसको अच्छे से डालने के लिए, यूज करने के लिए। सो दिस इज माय गुरु दक्षिणा जो आप शेयरिंग करते हैं, राइट? थैंक यू सो मच सो मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक काम करते हैं, हम एक अच्छा सा स्माइली फेस वाला फोटो लेते हैं। सबको इमोशनल कर दिया था वैसे मिसेस खान मैडम ने। तो अभी हम क्या करेंगे, एक फोटो लेंगे। ऑलमोस्ट जो मुझे वीडियो पे दिख रहे हैं सामने, आप सभी के पास में जूम पे एक रिएक्ट करके ऑप्शन होगा, ठीक है? उसमें कहाँ पे? एक कहाँ पे? एक जूम में? रिएक्ट, ठीक है? मोर में उसमें जाना है? सेंड विद इफेक्ट में आप देखेंगे तो उसमें हार्ट बना होगा, सेंड विद इफेक्ट में। जरा दबा के तो देखिए क्या आ रहा है। कहाँ पे मैम? मैम एक मिनट, मोर में जाना है या चैट में? कहाँ पे होगा आप बोल रहे हो? रिएक्ट, रिएक्शन। रिएक्ट, रिएक्शन, रिएक्शन। यस 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 यस। तो इस तरीके से देखो, आपको रिएक्शन दिख रहा होगा, हार्ट, सेंड विद इफेक्ट। नहीं, आप लोग रिएक्शन दबा रहे ओनली, सेंड विद इफेक्ट पे दबाएंगे तो एक साथ बहुत सारे हार्ट आएंगे। सेंड विथ। सेंड विद इफेक्ट, हार्ट वाला इफेक्ट यस, वाओ। आया सबके पास? यस मैम, आया। यस, यस, यस। देखो, ये इस तरीके से प्रैक्टिस कर लो ताकि सबके स्क्रीन पे आए। चेतना जी, बतुल जी, आप लोग के स्क्रीन पे जो हमारे में आ रहा है वो नहीं आ रहा है, एक बार फिर से आ प्रैक्टिस करो। गया, आ गया मैम। यस, वेरी गुड। दूसरा वाला हार्ट दबाओ, आप लोग जो दबा रहे हो वो नहीं, दूसरा हार्ट दबाओ, बतुल जी। ठीक है? तो जब मैं 3 2 1 बोलूंगी, तब हम सबका साथ में एक ग्रुप फोटो लेंगे। और मेरे स्क्रीन पे वही लोग दिख रहे हैं जिसका स्टार्टिंग से कैमरा ऑन था। जिसने अभी अभी किया है ना, वो लोग नहीं दिखेंगे। सो कोई बात नहीं, तेजल मैम ले लेंगे, वैसे सबका ही ले लेंगे तेजल मैम। नहीं मैम, आप ले लेना, मुझे मुझे तो आता ही नहीं, आप लैपटॉप से ले लेना, पूरा स्क्रीन आ जाएगा वो। अच्छा, पूरे मैं में नहीं बोलूंगी।
बाकी के लोग दिख नहीं रहे, लेट मी चेक सब लोग का एक साथ कैसे आ रहा है। जितने लोग अपने मोबाइल में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो ले लेना और मुझे शेयर कर देना। ग्रुप में शेयर कर देना। चलिए पर्सनल थ्री, तो कई बार जैसे ही मैं 3 2 1 बोलूँ तब एक साथ सब लोग दबाना, सेंड विथ इफेक्ट पे हार्ट में, ठीक है? यस। सो 3 2 1। एक बार देखने दो, मुझे ठीक से आया नहीं है, मैं ग्रुप में भेज के देखती हूँ आप लोगों को। मैडम वापस एक बार ऐसा हो तो करना हो तो कर लें। यस श्योर। देखो आप लोग कैसे दिख रहे हो, एक बार ग्रुप में मैंने फोटो भेजा ताकि आपको सेकंड टाइम वाले में आइडिया रहेगा क्या करना है। किसके में दिख रहा है हार्ट? देखिए तेजल मैम, आपके में हार्ट नहीं दिख रहा है। मेरा दो है ना, फोन और लैपटॉप, अभी दोनों में करूंगी। फोन फोन वाले में दिख रहा है, बराबर एक है। में दिखा तो फिर लैपटॉप में नहीं। फाल्गुनी मैम कहाँ गए? फाल्गुनी मैम नहीं दिख रहे। अच्छा दिखे, हाँ उनके में भी दिख रहा है। चलो जो लोग वापस रह गए, करते हैं चलें। जो लोग रह गए उनके लिए फिर से एक और मौका देते, ठीक है? सो 3 2 1। कितना बढ़िया लगता है मैम। आज आपने बहुत अच्छा से जूम में फीचर्स बता दिया, हमें तो पता ही नहीं था। दूसरा फोटो भी आप लोगों को भेज देती हूँ मैं। मैम आप वीडियो बनाते हो ना, वो भी सिखाना। कौन कौन सा सा वीडियो? वीडियो? मैम स्टोरी में रखते हैं, फेसबुक में रखते हैं, वीडियो कैसे बनाना है, एडिटिंग। श्रुति मैम आपको बोल रहे हैं? श्रुति मैम, हाँ। कौन सा स्टोरी? इंस्टाग्राम? हाँ अच्छा, पता नहीं वो वीडियो मतलब कोई एडिटिंग ऐप से देखा होगा आपने। तो सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव होना स्टार्ट किया है मैंने, अभी बीच में सो गई थी मैं सोशल मीडिया में, लेकिन अभी थोड़ा एक्टिव हो गई हूँ। चलिए थैंक यू सो मच। सवाल वगैरह अगर आपको तेजल मैम कुछ करने हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी मजा आया आज के सेशन को कंडक्ट करके। कुछ होमवर्क अगर आपको देना है तो जरूर आप दीजिए होमवर्क अच्छी तरीके से। ओवर टू यू मैम। यस, होमवर्क तो वही करना है मैम कि आज जो प्रोडक्ट हमने सीखा, राइट, जो वुमेन्स हेल्थ के जो अदर प्रोडक्ट हमारे बाकी थी जिसमें जॉइंट हेल्थ भी कवर हो जाता है, तो वो सारे प्रोडक्ट का हमें प्रेजेंटेशन करना है। आपकी टीम के साथ करिए, गेस्ट के जाके करिए, होम मीटिंग कर रहे वहां पे जाके उसका प्रेजेंटेशन करना है और उसके फोटोज हमें ग्रुप में डालना है। क्योंकि रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सीखी हुई चीज को उसको रिवाइज करना, उसको बार बार सीखना और लोगों के साथ उसके बात करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सारे लोगों का सेम हमारा रहेगा, संडे रात को 12 बजे से पहले होमवर्क करके उसको डन करके ग्रुप में डालना है, राइट। तो बहुत थैंक यू सो मच श्रुति मैम, आपके पास आज टाइम भी नहीं था, फिर भी आपने हमारे लिए 2 घंटे का टाइम निकाला, उसके लिए अगेन थैंक यू। और आप सही में बहुत अच्छे सिखा रहे हो, जिससे नो डाउट हम देखो सबको लग रहा है कि खुद के अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। क्योंकि वेल प्रोडक्ट के ऊपर जो सच में बताऊं ना मैम, हमारे ग्रुप की बात बताऊं ना, तो लोग स्किन केयर कॉस्मेटिक के ऊपर मास्टर थे। वेल में इतना नहीं था, सबको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि एक ही कैटेगरी के ऊपर फोकस ज्यादा था, कॉस्मेटिक एंड स्किन केयर। और जब से टीटीटी स्टार्ट हुए ना, तो सबका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, प्रोडक्ट का सेल बढ़ रहा है, उन लोगों का वॉल्यूम बढ़ रहा है। लोग डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं कर रहे थे, वो डायरेक्टर क्वालिफाई करने लगे हैं। और जो लोग सिर्फ यूजर बन के बैठे थे ना, वो अभी फील्ड में जाके काम कर रहे हैं और उनका नेटवर्क बढ़ा रहा है, राइट मैम। तो सॉरी, वाह, थैंक यू। ये टीटीटी का बेनिफिट सही में हम सबको बहुत ही फायदा कर रहा है, और आपकी वजह से नो डाउट आज सारे लोग मिलके एक कमिटमेंट करते हैं श्रुति मैम को। कैमरा ऑन है सबका? नहीं कैमरा ऑन है तो ऑन कर लीजिए। इस महीने श्रुति मैम को कमिटमेंट करते हैं। कितने लोग मेरे साथ है कमिटमेंट करने के लिए? साथों हैंड रेज करिए। कैमरा ऑन है, हम सबको दिख रहा है, सबके कैमरे हमें दिख रहे हैं, सबके में चेहरे भी दिख रहे हैं, राइट। तो आज हम कमिटमेंट करते हैं, जून महीने की शुरुआत है, 3 तारीख ही है आज, राइट। तो पिछले मंथ, मतलब कहते हैं ना, मई महीने में जो भी टाइटल था हमारा, उसको अप लेके जाना है। जाएंगे कब? करेंगे कमिटमेंट?
क्योंकि ये टीटीटी का फायदा तभी हम मैम ने बताया ना, गुरु दक्षिणा। मैम को वैसे हम कुछ दे तो नहीं सकते, लेकिन अपने टाइटल जंप करके डेफिनेटली हम उनको गुरु दक्षिणा दे सकते हैं। करेंगे सारे लोग अपने टाइटल को जंप, इतनी मेहनत तो कर ही लेंगे मैम, राइट? मेरा नेटवर्क चला गया था आई थिंक। मतलब यस आपने यस, कैमरे में सबके सॉरी। हाथ देखे हैं, अब वही लोग हमारे साथ टीटीटी में रहने वाले हैं मैम। तो नेक्स्ट मंथ जरूर से हम सब आपको अपने टाइटल को जंप करके आएंगे, राइट? तो थैंक यू सो मजा मच आएगा, मैम। टाइटल जंप होगा, बहुत मजा आएगा। यस, यही होमवर्क सबसे बढ़िया रहेगा मैम। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। तो थैंक यू यस सो मच। फाल्गुनी मैम। फाल्गुनी मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। श्रुति मैम, सच में बहुत मजा आया आज की पूरी ट्रेनिंग में। मेरे पापा हॉस्पिटल में है ना, तो मैं ऑन नहीं कर पाई, क्योंकि ये गोलू मेरे साथ है, उसको देखने अच्छा, वाला आज कोई नहीं था, तो ये रहा है साथ में। पर सच में मैंने पूरी मीटिंग अटेंड करी है, सुना है सब कुछ, और डेफिनेटली बहुत बढ़िया रहा। बहुत सारे एक्सपीरियंस, नो डाउट। थैंक यू तेजल, अनम्यूट करने के लिए। मेरा हो नहीं रहा था आज, वो कोहोस्ट में मैंने नहीं रहा कोहोस्ट था, बनाया, पर एक्सपीरियंस। को होस्ट नहीं थे हाँ, मैडम, इसीलिए आप हाँ, निकल मैं गए, कोहोस्ट मैंने नहीं था, कोहोस्ट बनाया था लेकिन शायद आज मैं भी से। ये कहना चाहूंगी कि कैल्शियम और ग्लूकोजामाइन के रिलेटेड या विमेन्स हेल्थ के रिलेटेड मैम, हमारे पास इतने सारे टेस्टिमोनियल है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हम खुद ही हैं। जब पहली बार हम लोगों ने ये मशीन चालू करा, मतलब बीएमडी क्या होता है, सबसे पहला टेस्ट ही मेरे से हुआ था। और उस वक्त पता चला था कि मैं माइनस में हूँ, ऑस्टियोपोरोटिक हूँ, और ये सारी चीजें पता चली थी। और उसके बाद तो 3 महीने बाद कभी वो डाउन नहीं गया, मतलब 1 से +-1 के रिलेटेड ही रहा है, तो ये अच्छी बात है। और ऐसे ही मतलब इतने सारे टेस्टिमोनियल है कि यहाँ जो अटेंड कर रहे हैं उन लोगों को, उन टेस्टिमोनियल को भेज दिया जाए मैम, तो ये ट्रेनिंग शायद उससे कहीं ज्यादा बेटर 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 रहे, ऐसा होता है। तो नो डाउट, जो काम करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, फील्ड में जाएंगे और सीखेंगे, और जो चीजें सीख रहे हैं उसको अप्लाई करेंगे, तो फिर इनके पास भी लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस रहेगा इन चीजों को लेके। तो आप ये जो हम लोग कर रहे हैं कि भाई सीखो और सिखाओ और फील्ड में जाके अप्लाई करो, अगर यही टीटीटी सब करने लगे ना, जितने अमाउंट, मतलब नंबर ऑफ पब्लिक यहाँ पे है, राइट, उससे अगर जितने ज्यादा लोग अपनी टीम में जाके भी सिखाएंगे, सेम चीज को अप्लाई करेंगे, तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि अप्लाई करना ही, फील्ड में जाके इन चीजों को आप अगर अप्लाई करोगे, तभी जाके उसका पूरा बेनिफिट जो है वो ले पाओगे, और बिजनेस में भी ग्रोथ कर पाओगे। थैंक यू सो मच श्रुति मैम, आप बहुत अच्छा सिखाते हो, थैंक यू वंस अगेन। और सारे लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी यार, ये वेस्ट एसिडी में भी हम डालते हैं सारे मैसेज, जो चूक जाते हैं उनके लिए है, बाकी सब डालते हैं, लेकिन वेस्ट एसिडी में भी डालो कि मैम हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो और भी लोग इंस्पायर होंगे इन चीजों को सीखने और आने के लिए। सही है ना श्रुति सही मैम? बात, तो सही यस, बात है। करेक्ट ये पूरा है ना? नॉलेज लेगा, वो आगे देखो, बढ़ेगा ही जितने बढ़ेगा। भी लोग वेस्ट सब एसिडी अपने में हैं, फोटो ले लो, सब अपने स्क्रीनशॉट ले लो, आप अटेंड कर रहे हो ऐसा, और सारे के सारे लोग वेस्ट एसिडी में डालो, और नो अपने डाउट्स, ग्रुप में तो डालेंगे ही। यस नो डाउट्स। और एक मैडम इतना टाइम निकालते हैं तो उनका, उनके लिए थैंक यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, राइट? तो मैम ये वो भी जितने भी वेस्ट लिखती है एसिडी में है अगर। ना, तो थैंक यू का मैसेज मैडम के लिए 2 शब्द लिखना भी एक हमारी, जो कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट? जवाबदारी होती है, तो वो हम सारे लोग मैम, इट्स माय प्लेजर, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिलता है आप लोगों को नॉलेज देने के लिए। नहीं मैम, वो तो आप हो तो हम हैं। मैं ऑलवेज हूँ आपके लिए मैम, नॉलेज जितना चाहिए डेफिनेटली, मैं डेफिनेटली हमेशा सब कुछ देती रहूंगी। और फाल्गुनी मैम ने बोला कि एक्शन इम्प्लीमेंट करना है, तो आज की तारीख में पावरफुल वो नहीं है जिसके पास ज्यादा नॉलेज है। नॉलेज आप पूरा साल टीटीटी अटेंड करके ले लिया, बट उसको एक्शन में तब्दील नहीं कर रहे, तो उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं रहेगा। इफ नॉलेज नॉट यूज्ड, इट इज गार्बेज। वो कचरे के समान रहेगा ज्ञान आपके दिमाग में। वो कचरे को अगर आपको हीरा बनाना है कोहिनूर का, तो उसको तुरंत एक्शन में लाना पड़ेगा। एक टास्क मैं आपको देती हूँ करने के लिए, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, आपको इस ग्रुप के अंदर, ट्रेन द ट्रेनर ग्रुप के अंदर, आपको अपनी 1 मिनट की टेस्टी मनी अपलोड करनी है। 1 मिनट की टेस्टी मनी अपलोड करनी है कि आपने ये टीटीटी अटेंड किया, आपको क्या रिजल्ट मिले, क्या बेनिफिट मिले हैं, और आपका कमिटमेंट क्या है
क्या आप करने वाले हो जून महीने के अंदर। ये आपको कमिटमेंट उस 1 मिनट की वीडियो में डालना है रिकॉर्ड करके, और पब्लिकली अनाउंस करना है अपना गोल जून महीने का। ठीक है एवरीवन। दूसरा टास्क, सप्लीमेंट जो हमने डिस्कस किए हैं खुद यूज करने, सेल्फ यूज करना है। अब तेजल मैम, फाल्गुनी मैम या मैं आपको नहीं बताएंगे कि अब आपको फील्ड पे जाके क्या करना है। आप समझदार है, ये 7वां हफ्ता है टीटीटी का। नाउ यू आर द ट्रेनर। समझदार के लिए इशारा काफी है, बिना बताए आपको अपने काम पे लग जाना है। आपको कहाँ जाना है, आपकी मंजिल आपको साफ साफ दिखनी चाहिए। राइट। सो थैंक यू सो मच। इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट टाइम आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। एंड दिस इज श्रुति तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच फाल्गुनी मैम, तेजल मैम एंड निष्ठा मैडम। थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू, इनवाइटिंग एंड ओवर टू यू मैडम। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। और आपने जो कहा उसको डेफिनेटली हम सारे लोग उसका एक वीडियो बना के ग्रुप में डालेंगे। राइट, आज रात तक है ना, हम सबको ग्रुप में वीडियो डाल देना है जो इस टीटीटी से जो फायदा हुआ है और इस महीने का हमारा कमिटमेंट। राइट, तो थैंक यू सो मच मैम। अच्छे से ग्रूमिंग करके, मस्त कपड़े पहन के एकदम लीडर वाले, अच्छे से मेकअप वगैरह करके लगना चाहिए उस वीडियो में करोड़पति बोल रहे हैं। यस यस मैम, यस। थैंक यू सो चलिए मच, थैंक बाय यू बाय सो मच। एवरीवन। बाय, थैंक यू मैम।